नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं वोकैब के बेहतरीन से शो के बारे में। इस शो के अंदर हम बात करते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स की। फिलहाल तो अभी यही सीरीज चल रही है। इसके पहले हमने जो बात कर रखी है वो कर रखी है भाई एडियम्स की और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, राइट। तो ये सारी बातें हमने कर रखी हैं। स्टार्ट करते हैं अपने शो को, देखते हैं भाई क्या बातचीत रह गई है। भाई देखो जी, लेटर एफ अभी चल रहा है। जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स चल रहे हैं भाई लेटर एफ के चल रहे हैं। तो लेटर एफ को हम करने के साथ साथ ही ध्यान दो, देखते हैं कितनी बातें करी हमने। क्वेश्चन नंबर 601 दिख रहा है आपको, 601। और ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपने अभी तक 600 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चंस की आपने क्या करी है भाई, प्रैक्टिस कर ली है ना। वो प्रैक्टिस काफी आपने मजेदार करी हुई है ना। अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें या वोकैब के शो की बात करें तो इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो चलते हैं भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं भाई कितनी बातचीत बाकी है, क्या सिलसिला चल रहा है जी। गिव मी अ सेकेंड। चलो ठीक है भाई, स्टार्ट करें। हाँ, पहला क्वेश्चन है फियर्स। जो पहला हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो फियर्स दिखाई दे रहा है। फियर्स, फियर्स क्या है भाई? FIERCE, फियर्स। फियर्स की मीनिंग आपने पढ़ा। फियर्स की मीनिंग पढ़ने के बाद आपने बोला इसको जंगली। क्या बोला आपने? फियर्स की मीनिंग आपने पढ़ी, आपने क्या बोला? जंगली। फियर्स मतलब क्या? जंगली। जैसे क्या, ये टाइगर आपके सामने है भाई। फियर्स मतलब क्या होता है? फेरोसियस, डरा देने वाला। फेरोसियस क्या होता है भाई? डरा देने वाला, जो डरा दे। फेरोसियस मतलब क्या? जो डरा दे, राइट। इनह्यूमन है ना, जो ह्यूमन ना हो। बार्बरस, क्रूएल हो, है ना। बार्बरस यहां से निकल के आया क्या? क्रूएल। बार्बरस की मीनिंग क्या होती है भाई? क्रूएल, क्रूएल होती है। इंटेंस बोला आपने, वेहेमेंट बोला। एक वर्ड क्या है भाई? वेहेमेंट है। वेहेमेंट भी आप बोल रहे हो, वायलेंट भी बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? वायलेंट भी बोल रहे हो। तो फियर्स की मीनिंग क्या है भाई? फियर्स की मीनिंग है फेरोसियस। फेरोसियस की मीनिंग है वेहेमेंट। वेहेमेंट की मीनिंग है क्या? क्रूएल, इंटेंस, इनह्यूमन, बार्बरस। ये सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे सिनोनिम है ना, जिसका मतलब होता है जंगली होना। ठीक है, जंगली होना। ठीक है, चलो अगर हम बात करें इसके लिए फियर्स के, अगर हम बात, जंगली इन द सेंस बेसिकली एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन की तरह एक्ट नहीं कर रहा। फियर्स का मतलब सिंपल सिंपल इतना है भाई। अब ऐसा नहीं कि जंगली मतलब जंगली जानवर जैसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं। एक ऐसा इंसान जो क्या है भाई, जो मतलब इंसान की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा है। एक ऐसा पर्सन जो इंसान की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल क्रूएल तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फियर्स। उसको बोलेंगे क्या? फियर्स बोलेंगे, राइट। सो फियर्स के एंटोनिम्स की बात करूँ तो एंटोनिम्स में है जेंटल, टेंडर और टेम। क्या क्या एंटोनिम्स है भाई? जेंटल, टेंडर और टेम है भाई। डन है भाई, जेंटल, टेंडर, टेम, है ना, जो बिल्कुल आसानी से चीजों को कर सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 602। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग, जो अगला वर्ड है हमारा वो क्या है भाई? फ्लीटिंग है। फ्लीटिंग क्या होता है भाई? शॉर्ट लिव्ड, जो चीजें थोड़ी देर के लिए रहे। ठीक है, क्षणिक बोल रहा है। क्षणिक, क्षणभंगुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्षणभंगुर, क्षणभंगुर, है ना। क्षणभंगुर भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अब ध्यान से देखो, शॉर्ट लिव्ड। क्या बोलोगे आप? शॉर्ट लिव्ड बोलोगे, ये बात भी बन जाएगी। शॉर्ट लिव्ड बोला आपने, ये बात भी बन जाएगी। फ्लीटिंग के लिए शॉर्ट लिव्ड भी होगा, जो चीजें बहुत ही कम टाइम के लिए हो, शॉर्ट लिव्ड हो। मोमेंट्री, है ना,
क्या बोला आपने, मोमेंट्री बोला, मोमेंट्री ठीक है। इफेमरल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, फ्लीटिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या भाई, इफेमरल है। और ट्रांजिएंट होगा क्या, ट्रांजिएंट। टेम्पोरल, ओके ओके, टेम्पोरल। ट्रांजिटोरी, क्या, ट्रांजिटोरी, ट्रांजिटोरी, राइट। सो मोमेंटरी निकला, ट्रांजिटोरी निकला, इफेमरल निकला, ट्रांजिएंट निकला, टेम्पोरल निकला, और फ्लीटिंग अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट की वर्ड की बात करोगे तो इफेमरल और ट्रांजिएंट तो बार बार एग्जामिनर ने घुमा फिरा के पूछा है आपसे, और इन सब का मतलब होता है शॉर्ट लिव, जो थोड़े टाइम के लिए रुके, ठीक है। फ्लीटिंग की मीनिंग ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स मतलब लॉन्ग लास्टिंग, परमानेंट, स्टेइंग, एवर लास्टिंग, फॉरएवर, ये सारी बातें आपके एंटोनिम्स में सूट करेंगी। एंटोनिम्स को मार्क करिएगा आप जरा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 आपके स्क्रीन पर है, फ्लिम्जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फ्लिम्जी होना। फ्लिम्जी क्या होता है भाई, फ्लिम्जी मतलब होता है वीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फ्लिम्जी, वीक, राइट। कमजोर बोल रहा है ना, फ्लिम्जी, वीक। जैसे क्या ये पेंसिल दे रखा है, ये काफी वीक फ्लिम्जी पेंसिल थी, फ्लिम्जी थी इसलिए टूट गई, आसानी से टूट गई। सो फ्लिम्जी मतलब क्या, फ्रेल, क्या, फ्रेल। इनफॉर्म, फीबल, क्या निकाला आपने, फीबल। इनक्रेडिबल, ठीक है। अनबिलीवेबल है ना, अनसब्सटेंशियल। अब अनबिलीवेबल या फिर अनसब्सटेंशियल इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो चीजें क्या है, जरूरी नहीं है। वो चीजें क्या है भाई, जरूरी नहीं है। इस सेंस में भी आप फ्लिम्जी को लिख सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। तो फ्रेल क्या हुआ, फ्लिम्जी हुआ। फ्लिम्जी मतलब क्या, इनफॉर्म, फीबल, इनक्रेडिबल, जिस पे आप भरोसा न कर सको, जो आसानी से ब्रेक डाउन हो सके, है ना, उसको आप क्या बोलते हो, फ्लिम्जी बोलते हो। फ्लिम्जी की एंटोनिम क्या होगी भाई, एंटोनिम होगी स्टर्डी, सब्सटेंशियल, टफ। ये क्या बनेंगे भाई, ये एंटोनिम बनेंगे। जो स्टर्डी हो, सब्सटेंशियल हो, टफ हो, वो क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 604, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फ्लाउट करना। जैसे ये दादाजी हैं, मतलब भैया जी हैं, जो भी हैं, 1 2 3 4, खुद को छोड़ के 4 लोग को और बिठा रखे हैं, और विदाउट हेलमेट ड्राइव कर रहे हैं जी। तो मतलब ये क्या कर रहा है, रूल को वायलेट कर रहा है, रूल को फ्लाउट कर रहे हो। फ्लाउट करना क्या होता है भाई, फ्लाउट करना होता है आप रूल को ब्रेक कर रहे हो, तोड़ रहे हो। अवहेलना करना या फिर उल्लंघन करना, क्या, उल्लंघन करना भी लिखकर आएगा पेपर में, मतलब हिंदी तो नहीं आएगी ना, उल्लंघन करना होता है। वैसे याद रखने के लिए आपके लिए बिल्कुल इजी वर्ड, उल्लंघन करना। अब देखो जरा ध्यान से, फ्लाउट करना मतलब क्या, उल्लंघन करना, मतलब क्या, ब्रीच करना। एक वर्ड निकल के आया, ब्रीच करना। आपने रूल को ब्रीच करा है, रूल तोड़ा है, ठीक है। सो ब्रेक, डिफाई, डिफाई वर्ड है, डिफाई या डिसओबे, ठीक है। ट्रांसग्रेस करना, क्या करना भाई, ट्रांसग्रेस करना, वायलेट करना। आपने रूल को क्या करा भाई, वायलेट करा है, रूल वायलेट करा है मतलब रूल तोड़ा है। ब्रेक करा, डिफाई करा, ट्रांसग्रेस करा है। क्या करा है भाई, ट्रांसग्रेस करा है, डिफाई करा है और ब्रेक करा है। तो ये फ्लाउट के लिए क्या बने भाई, सिनोनिम बने। फ्लाउट के सिनोनिम डन है भाई। एंटोनिम्स की बात करोगे मतलब आप उस रूल को ओबे कर रहे हो, डिसओबे नहीं कर रहे हो, ओबे कर रहे हो, राइट। सो ओबे करने के सेंस में क्या होगा भाई, चलो ओबे लिख भी लो, ओबे यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ओबे करना, फॉलो करना, रिस्पेक्ट देना, ऑनर देना। आप रूल को क्या कर रहे हो भाई, ओबे कर रहे हो, मतलब उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसको मान सम्मान दे रहे हो, ठीक है भाई, डन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, फेल। फेल मतलब हार जाना भाई। ये शक्ल बता रही है कि हम मैच हार गए हैं, हम जिस चीज के लिए अपॉइंट किए गए थे उस काम को करने में फेल हो गए हैं, हार गए हैं, राइट। सो फेल मतलब क्या, डिफीट मिलना, हार जाना, डिफीट। फ्रस्ट्रेट, थॉट, जो वर्ड है भाई वो क्या है, थॉट। चेकमेट, बैफल, कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं भाई, बैफल ठीक है। चलो डिफीट, फ्रस्ट्रेट और थॉट। चेकमेट होना भाई मतलब क्या, आप क्या हो चुके हो भाई, फेल हो चुके हो, हार चुके हो, राइट। क्या हो चुके हो, हार चुके हो, राइट। सो फेल के एंटोनिम की बात करेंगे तो विन, जीत जाना। अबेट, एड या असिस्ट, इसके अलावा विन मार्क करोगे मतलब जीत जाना। सक्सीड लिख सकते हो, सक्सीड मतलब क्या, सफलता पाना, विन कहलाना हो जाएगा जी यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 606, फॉरबिड। फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिड मीन्स व्हाट, मना करना। फॉरबिड मीन्स व्हाट, मना करना, ठीक है ना। देखो जाइए, ये क्या है भाई कि मैं आज से स्मोकिंग को हाथ नहीं लगाऊंगा, या सॉरी, आज से मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, है ना। सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ऐसा कुछ अगर हमने क्या लिया हो भाई, दृढ़ संकल्प लिया हो,
मना किया हो उसको बोलते हैं फॉरबिट। फॉरबिट की मीनिंग क्या होगी भाई? सिंपल सी बात है, फॉरबिट मतलब क्या? फॉरबिट मतलब यहां से उठाओगे यहां रखोगे, प्रोहिबिट करना, बैन करने के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो, प्रोहिबिट करना। ठीक है, चलो, बैन, डिसअलाउ, डिबार, इनहिबिट, इंटरडिक्ट या फिर प्रोहिबिट। प्रोहिबिट, interdict, inhibit, debar, disallow और ban. These are most important words for what? Forbid. Forbid के लिए क्या बनेंगे भाई? Most important word बनेंगे, forbid के लिए most important word बनेंगे। Now we'll discuss antonym. Antonym for what? Forbid. Forbid के लिए हमें antonym की बात करें, antonym की अगर बात करें तो approve करना, approve, right? Authorize, sanction. These are what? These are antonyms for forbid. Forbid के लिए क्या बनेंगे भाई? Antonyms बनेंगे, approve, authorize, sanction, approve, authorize, sanction, right? चलो ठीक है, 606 ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 607 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर जी। 7 क्या कह रहा है? फोर्ज। फोर्ज मतलब क्या? फोर्ज मतलब फोर्जरी करना, फेक, काउंटरफीट की बात करना, है ना? फेक या काउंटरफीट की बात करना फोर्ज करना कहलाता है। मतलब आप कोई भी चीज डुप्लीकेसी कर रहे हो, सिंपल सी बात, डुप्लीकेसी कर रहे हो, नकली बनाने के सेंस में बोल रहे हो ना। फेक, फोर्ज की जगह क्या लिखोगे यहाँ पे? अगर फेक लिखते हो इसके बगल में तो बात आपको खुद कुछ कुछ समझ में आ जाएगी। फोर्ज मतलब क्या? नकली चीजें बनाना, नकली ऑब्जेक्ट बनाना, है ना? काउंटरफीट ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है? जैसे क्या आप देख रहे हो, ये उसके ऊपर क्या कर रहा है भाई? ये बिल्कुल फोटो पेस्ट कर रहा है अलग से, ठीक है, उसके ऊपर, ताकि पहचान में आए कि कौन है भाई। ठीक है, चलो, फोर्जरी करना। बीट, असेंबल, बिल्ड या कंस्ट्रक्ट या मोल्ड या फेक। सिंपल सी बात है, फोर्ज को उठाओ फेक से चिपका दो, है ना? मोल्ड करना, फेक करना, ठीक है? कंस्ट्रक्ट करना कि आपने वापस से अपने फायदे के लिए कोई चीज कंस्ट्रक्ट करी है, कोई रिप्लान करा है, ठीक है, तो वो फोर्ज में आ जाएगा। फोर्ज के लिए एंटोनिम्स की बात करें, ठीक है, तो रेज करना, डिसजॉइंट करना, डिसमेंटल करना, ये क्या होंगे भाई? इसके लिए एंटोनिम की तरह काम करेंगे। चलो जी, 608 की बात करें, फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मतलब क्या? फॉर्मिडेबल मीन्स होता है स्कैरी, डरावना। फॉर्मिडेबल की मीनिंग क्या होगी भाई? डरावना, स्कैरी। क्या बोलोगे? फॉर्मिडेबल, स्कैरी। क्या बोला आपने? स्कैरी बोला, राइट? स्कैरी बोला, ओके जी। डायरफुल, डरा देने वाला, डायरफुल, है ना? डायरफुल। अर्डुअस, क्या मार्क करेंगे भाई? अर्डुअस, स्कैरी, ठीक है। एग्जैक्टिंग, नो, ठीक है। टैक्सिंग, रिगरस, रिगरस भी मार्क कर सकते हो यहां से, टैक्सिंग भी ठीक है, लेकिन रिगरस आपने मार्क किया, अर्डुअस मार्क किया, डायरफुल मार्क किया, और अगला जो हमारे पास है वो क्या है भाई? फॉर्मिडेबल है। जो हमारे सामने वर्ड है वो फॉर्मिडेबल है, जिसके 3 इंपॉर्टेंट सिनोनिम निकल के आ रहे हैं, डायरफुल, अर्डुअस और क्या? रिगरस। स्कैरी तो हमने उसके बगल में चिपका दिया। डन है, समझ आ रही है बात? अगर इसके लिए हमें एंटोनिम ढूंढना हो तो हम एंटोनिम कहां से ढूंढेंगे भाई? एंटोनिम मतलब क्या? अच्छा, फॉर्मिडेबल मतलब क्या? डरा देने वाला, जो चीज आपको थ्रेट करे, डरा दे, ठीक है, और स्कैरी लगे। अब उसके लिए भाई एंटोनिम क्या ढूंढोगे? एंटोनिम निकलेगा कोई चीज लाइट, इजी या फिर नाइस, जो चीज अच्छी हो, ठीक हो, नाइस हो, लाइट हो, इजी हो, एंटोनिम बनेगा, एंटोनिम बनेगा। डन है, चलें आगे बात करें। 608 डन है भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 609 की। फ्रजाइल, अगला वर्ड है 09, फ्रजाइल। फ्रजाइल क्या होता है भाई? 609, फ्रजाइल। फ्रजाइल मतलब होता है वही चीज जो अभी हमने करा, क्या? वीक, है ना? फ्रजाइल क्या होता है? वीक, नाजुक, डेलिकेट बोल सकते हो। जो इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आ रहा है वो डेलिकेट है भाई यहां से, ठीक है? ब्रिटल तो पता है, ब्रिटल आपने बचपन से पढ़ा हुआ। ब्रिटल मतलब क्या? जो क्षणभंगुर हो, टूट जाए, नाजुक हो, है ना? ब्रिस्टल आप पढ़ते हो, ब्रिटल पढ़ते हो, ब्रिस्टल भी पढ़ते हो, राइट? तो ब्रिटल हो गया, प्यूनी, वीक, फ्रेल। क्या बोला आपने? फ्रेल। फ्रेल भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, फ्रेल, राइट? सो फ्रेल हुआ, डेलिकेट हुआ, फ्रजाइल हुआ। फ्रजाइल, डेलिकेट, फ्रेल, दीज आर व्हाट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर व्हाट? ब्रिटल। आप देख रहे हो ये कांच का ग्लास कैसा होता है भाई? बिल्कुल फ्रजाइल होता है, हल्का सा उसको पुश किया जाएगा वो टूट जाएगा। वो क्या होगा भाई? टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, राइट? तो उसको बोलेंगे क्या? फ्रेल बोलेंगे, फ्रजाइल बोलेंगे, राइट? अब इसके लिए एंटोनिम क्या होगा भाई? इसके लिए एंटोनिम स्ट्रांग हो जाएगा, टफ हो जाएगा, ड्यूरेबल होगा, ठीक है? स्ट्रांग होगा, फर्म होगा। तो फर्म, स्ट्रांग, ड्यूरेबल,
ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग, फर्म, ये क्या बन रहा है भाई, ये एंटोनिम बन रहा है किसके लिए भाई, फ्रजाइल के लिए। फ्रजाइल के लिए क्या बने, एंटोनिम बने। डन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 मतलब क्या, फ्रैगमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट मतलब क्या, टुकड़े टुकड़े होना, फ्रैगमेंट करना, टुकड़े टुकड़े। जैसे ये कांच होता है कोई, उस पर अगर आपने हल्का सा धक्का मारा, उसमें क्या हो जाएंगे भाई, टुकड़े टुकड़े, वैसे साइन निकल के आ जाएंगे, है ना। ठीक है, कि वो क्या हो गया भाई, टुकड़े हो रहे हैं उसके, स्क्रैप बन जाएंगे, राइट। स्क्रैप, स्क्रैप, शार्ड, स्टब, क्रम्प, इयोटा, पार्टिकल, क्या, पार्टिकल, इयोटा, क्रम्प, स्टब, शार्ड और स्क्रैप, राइट। ये क्या होंगे, फ्रैगमेंट के लिए सिनोनिम्स होंगे, स्क्रैप, शार्ड, स्टब, क्रम्प, आयोटा और पार्टिकल, आयोटा और पार्टिकल। फ्रैगमेंट के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम बनेंगे। फ्रैगमेंट के लिए क्या बनेंगे, सिनोनिम बनेंगे। अब सिनोनिम को छोड़ोगे, एंटोनिम्स की बात करोगे। एंटोनिम मतलब क्या, इंटायरली, मतलब टुकड़े नहीं हुए, मतलब वो पूरा है, होल है, ठीक है ना। होल, देखो होल है, टोटल है, इंटायरली है, ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे हमारे लिए एंटोनिम्स। डन। क्वेश्चन नंबर 10 भी डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11, फ्राइटफुल, डरावना। फ्राइटफुल की मीनिंग क्या है भाई, डरावना, है ना, जो डर, जिसकी वजह से डर लग जाए। जैसे ये अंधेरी रात है, ठीक है, कोई भी ऐसे आएगा, आप इधर से जा रहे हो, इधर से कोई अकेले ऐसे आ जाए, हर कुछ धुंध धुंध सा दिखे, मतलब क्या, वो घास्टलिंग लगेगा, डरावना लगेगा, है ना। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे हॉरेंडस है भाई, है ना, हॉरेंडस, ड्रेडफुल, है ना, ये भी डरावना, ऑफुल, बेकार, एपालिंग, एपालिंग, घास्टलिंग, डायरफुल, स्कैरी, मतलब फ्राइटफुल की ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं भाई, सिनोनिम बन रहे हैं, और सारे पेपर में रिपीटेड है। एपालिंग भी रिपीटेड है, ड्रेडफुल भी रिपीटेड है, हॉरेंडस भी रिपीटेड है, ऑफुल भी ऑफुल तो कभी कभी मतलब अनप्लीजेंट सा भी साउंड करता है। आप अनप्लीजेंट चीजों के बारे में बात करोगे, जो चीज प्लीजेंट नहीं है, जो प्लीजिंग नहीं है, उसके लिए भी क्या यहाँ पे यूज होता है अभी, ऑफुल यूज हो जाता है, राइट। एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या है भाई, सूदिंग, सूदिंग, कामिंग, इनकरेजिंग। क्या क्या मैंने बोला, सूदिंग, कामिंग, इनकरेजिंग, एंटोनिम्स हो जाएंगे, क्या होंगे भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके लिए, फ्राइटफुल के लिए। फ्राइटफुल के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्या कह रहा है, फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी क्या है भाई, कम खर्च, ठीक है ना। मितव्ययिता, है ना, इकोनॉमिक होना, क्या होना भाई, इकोनॉमिक, है ना। फ्रुगैलिटी को उठा के यहाँ पे इकोनॉमिक के बगल में बैठा दो, या फिर इकोनॉमिक को उठा के फ्रुगैलिटी के बगल में बैठा दो। इकोनॉमिक, जो कम खर्च करे, है ना, देख रहे हो ना, जो कम खर्च करे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं फ्रुगैलिटी। क्या बोलेंगे, फ्रुगैलिटी। इकोनॉमी, थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट एक वर्ड है भाई, कम खर्च करने वाला। पर्सिमोनी, पर्सिमोनी वो एक वर्ड है। निगार्डलीनेस, है ना, निगार्डलीनेस, ठीक है, निगार्डलीनेस, निगार्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, निगार्ड बोलते हैं। निगार्डलीनेस मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब भी कम खर्च करने वाला। माइजर का सिनोनिम होता है भाई निगार्ड, है ना, माइजर का क्या होता है, सिनोनिम होता है। तो सिनोनिम, फ्रिगैलिटी की सिनोनिम आपने क्लियर है, फ्रिगैलिटी के सिनोनिम क्लियर है भाई। फ्रिगैलिटी की एंटोनिम पे जाएं तो फ्रिगैलिटी क्या भाई, कम खर्च करना, एक्स्ट्रावेगेंट होना, ज्यादा खर्च करना, क्या, एक्स्ट्रावेगेंट होना। जनरसिटी नहीं मार्क करनी चाहिए थी यहाँ पे, जनरसिटी को लाइविसनेस मार्क कर सकते हो, वेस्टफुलनेस मार्क कर सकते हो, और एक वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट होना। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या, कुछ भी खर्चा वर्चा करते रहना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट होना। फ्रुगैलिटी के लिए क्या काम करेगा वो, एंटोनिम का काम करेगा। डन है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, क्वेश्चन नंबर 13, 13 देखें ध्यान से। ओके, ये मीम काफी वायरल हुआ था भाई, ये मीम तो काफी मतलब मोस्ट वायरल मीम है भाई ये। फ्रस्ट्रेट होना भाई, फ्रस्ट्रेट होना काफी वायरल मीम है जी ये। फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट क्या होता है भाई, फ्रस्ट्रेट मतलब क्या, निराश करना। फ्रस्ट्रेट करना मतलब क्या, निराश करना, ठीक है, चलो कोई नहीं। बाक, बाक मतलब इरिटेट करना। चेकमेट, डिफीट, फॉइल, स्टाइमी, ये यूज हुआ है भाई पेपर में, स्टाइमी यूज हुआ है, फॉइल भी यूज हुआ है, ठीक है। डिफीट तो पता है, चेकमेट पता है, बाग पता है। फ्रस्ट्रेट की जो मीनिंग है, हार की बाद जो निराशा होती है ना, उसको बताता है क्या, फ्रस्ट्रेशन, है ना, कि आप जो चीज करना चाह रहे थे, जो एक्सपेक्टेशन के साथ आप जो चीज, जिस चीज को देखने आए थे, वैसा नहीं हो रहा है, मतलब आप उस चीज से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए हो, है ना, ठीक है। तो वही वहां से बाग निकल के आया, वहीं से चेकमेट निकल के आया, वहीं से डिफीट निकल गया। ये बंदा इसलिए निराश हो गया क्योंकि ये शायद पाकिस्तान का बंदा था, ठीक है, ऐसा कुछ इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था जिसमें ये कुछ ऐसा है। तो ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो गया। फ्रस्ट्रेट के लिए एंटोनिम्स की बात करें, मतलब क्या, फैसिलिटेट करना, असिस्ट करना,
ठीक है, ऐड करना बेसिकली, किसी की हेल्प करना कि भाई वो तू शांत हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। डन है भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14, फ्यूरी। फ्यूरी मीन्स व्हाट? फ्यूरी मतलब फ्यूरी मतलब एक होता है एगिटेशन टाइप का बढ़ जाना, है ना। फ्यूरी की मीनिंग क्या होगी भाई? एगिटेशन होना। एगिटेशन क्या कहलाता है भाई? एगिटेट करना मतलब विरोध में आ जाना, विरोध प्रदर्शन करना, ठीक है, गुस्से में आ जाना, गुस्से से भरे होना, ठीक है। चलो, फेरोसिटी। फ्यूरी क्या हो गया भाई? फ्यूरी क्या हो गई भाई? एर हो गई, रेज हो गई, रेज। एर तो इंपॉर्टेंट है, रैथ, फेरोसिटी, ठीक है। वेहमेंस, वायलेंस, ठीक है। इरेज, रैथ, फेरोसिटी, वेहमेंस एंड वायलेंस, ये क्या होंगे भाई? फ्यूरी के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। फ्यूरी के लिए किसका काम करेंगे भाई? सिनोनिम्स का काम करेंगे। फ्यूरी के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे कौन? इरेज, रैथ, फेरोसिटी, वेहमेंस एंड वायलेंस, ये क्या काम करेंगे भाई? फ्यूरी के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। मतलब क्या? बहुत ज्यादा एगिटेट हो जाना, गुस्से में आ जाना, प्रदर्शन करना, उसको बोलते हैं क्या? फ्यूरी, राइट। अगर फ्यूरी के लिए हम एंटोनिम्स की बात करें, मतलब शांत रहना, काम, हैप्पीनेस, पीस, पैसिफाई वाली बातें करना, पैसिफाई मार्क करोगे यहाँ पे, ठीक है। फ्यूरी के लिए एंटोनिम बन जाएगा। फ्यूरी के लिए क्या बनेगा भाई? एंटोनिम बनेगा। डन है भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। 15 की बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। 15 क्या कह रहा है? ध्यान से देखें, 15 बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। कह रहा है फंसी, फंसी, है ना। फंसी, फंसी मतलब क्या? आसानी से चीजों को ना पसंद करने वाला, फंसी। जैसे क्या हो गया? करेले की सब्जी आ गई, कितने लोगों को पसंद है भाई? नहीं है, ऑब्वियसली मुझे खुद नहीं है, ठीक है। और कद्दू की सब्जी आ गई, है ना। दाल में टमाटर और प्याज ये सब डाल के आ गया, नहीं, ठीक है। बच्चों को भी नहीं पसंद होती। तो क्या होता है भाई? क्या कहने फंसी मतलब उनको बोलते हैं जो आसानी से कोई चीज पसंद नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। लेकिन फिर वही मम्मा बगल में बेलन कलछुल पलटा लेके बैठी हो तो फिर खाना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, राइट। सो फंसी मतलब क्या होता है भाई? क्या? फास्टिडियस, फिनिकी, एक वर्ड होता है फिनिकी। फिनिकी मतलब होता है थोड़ा सा तंग करने वाला। फिनिकी मतलब जो चीजों को बिल्कुल तंग तरीके से, ये वो मुंह बना के खाने वाला। मम्मा धर धर के देती है खींच के, तब तब बच्चे को समझ में आता अच्छा खाना पड़ेगा, राइट। फास्टिडियस, क्या? फास्टिडियस, ठीक है। पार्टिकुलर, स्क्विमेस, क्या? स्क्वेमेस, देखो स्क्वीमेस, है ना। स्क्वीमेस भी एक हो जाएगा। मेटिकुलस ठीक है, एग्जैक्टिंग ठीक है, पर्टिकुलर ठीक है, लेकिन जो फंसी के लिए वर्ड निकल के आ रहे हैं वो 3 निकल के आ रहे हैं, फास्टिडियस, फिनिकी और स्क्वीमेस, राइट। फंसी, आसानी से चीजों को न पसंद करने वाले को बोला जाता है क्या? फंसी। डन है भाई, डन है। एंटोनिम की बात करें, जो चीजों को भाई केयरलेस होता है, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट करता है या केयरलेस होता है, मतलब बेसिकली एंटोनिम ये हो गया ना यहाँ पे कि भाई ठीक है, यहाँ पे चूजी नहीं है वो। फंसी एक तरीके का चूजी हो गया कि भाई ये ही खाऊंगा तो यही खाऊंगा, ये नहीं खा सकता मैं, वो चूजी है भाई, है ना। यहाँ पे चूजी नहीं है, वहां पे इसको जो मिलेगा वो खाना, खाने से मतलब है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। 16 क्या कह रहा है? 16 ध्यान दो। 16 कह रहा है फैलेसियस। फैलेसियस, फैलेसियस क्या होता है भाई? फाल्सिफाई करना, झूठ बोलना, फाल्स, है ना। क्या? फाल्स बोलना। जैसे 1 इक्वल टू अ नंबर, 2 इक्वल टू अ नंबर, 2 इक्वल टू 1, है ना। क्या कैलकुलेशन है भाई, माशाल्लाह। एक एक नंबर है, दो भी एक नंबर है, तो इसका मतलब 2 इक्वल टू 1 हो गया, है ना। चलो, फैलेसियस, क्या? फैलेसियस, फैलेसियस मतलब क्या होता है भाई? झूठ। झूठ मतलब क्या? फाल्स। क्या निकल के आया भाई? फाल्स निकल के आया। फाल्स आप बोल दोगे, ठीक है। इलॉजिकल बोलोगे, क्या बोलोगे? इलॉजिकल बोलोगे, इनवैलिड बोलोगे, इरोनियस बोलोगे, मिस्टेकन बोलोगे, डिसेप्टिव बोलोगे। दीज आर व्हाट? दीज आर सिनोनिम्स फॉर फैलेसियस। फैलेसियस के लिए क्या बनेंगे भाई? ये सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम। किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई? एंटोनिम। फैलेसियस मतलब झूठ, फॉल्स, है ना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो मतलब करेक्टनेस की तरफ जाएगा, रियल की तरफ जाएगा, ट्रुथ की तरफ जाएगा, ट्रुथफुलनेस की तरफ जाएगा। दीज आर व्हाट? दीज आर एंटोनिम्स फॉर फैलेसियस। फैलेसियस के लिए ये क्या बन जाएंगे भाई? एंटोनिम्स बन जाएंगे। डन है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 देखेंगे जी, स्क्रीन पर है आपके 17। फार अवे। फार अवे मीन्स व्हाट? बहुत दूर। कहाँ जाना है भाई? फार अवे जाना है, बहुत दूर जाना है सरकार। कहाँ जाना है? बहुत दूर जाना है, फार अवे। फार अवे क्या हो गया भाई? डिस्टेंट। क्या निकाले यहां से? डिस्टेंट निकाले, फार निकाले, फार फ्लंग,
लंबी छलांग, फार फ्लंग क्या हो गया भाई, लंबी छलांग, दूरी वाली छलांग लगा दी हमने, फार फ्लंग मारा है ना। रिमोट, रिमोट, बिम्यूज्ड, ठीक है, और डिस्ट्रेट, है ना। डिस्टेंट, फार, फार फ्लंग, रिमोट, बिम्यूज्ड, डिस्ट्रेट, दीज आर व्हाट, दीज आर द सिनोनिम्स फॉर फार अवे। कोई भी चीज जब बहुत दूर ज्यादा डिस्टेंस पे दिखानी हो तो हम ऐसे वाले वर्ड को यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रेट बोल सकते हैं, बिम्यूज्ड बोल सकते हैं, रिमोट बोल सकते हैं, है ना। जो रिमोट होता है वो इसलिए तो रिमोट होता है ना भाई कि वो दूरी से भी वो सेंसर लगे होते हैं, वो जो रेज निकलती हैं, है ना, वो कैच कर लेंगे, है ना। ठीक है, सो डिस्टेंट बोला, फार फ्लंग बोला, रिमोट बोला, दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर फार अवे। डन। एंटोनिम्स की बात करो तो फार अवे मतलब क्या, डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस कम कर लो। पास के बारे में बात करो तो क्लोज, नियर और अटेंटिव बोल दोगे तो बात समझ में आ जाएगी, एंटोनिम्स हो जाएगा जी, एंटोनिम्स हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई इस बात को समझने में नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, फास्टिडियस होना भाई, फास्टिडियस होना। फास्टिडियस मतलब जो चीजों में बिल्कुल आपको क्या दिखे, हमेशा बुराई ही दिखे, जिसको दूसरों की चीजों में हमेशा क्या दिखाई दे भाई, बुराई ही दिखे, वो क्या होता है भाई, फास्टिडियस होता है। क्या होगा भाई, फास्टिडियस होगा। जैसे क्या कि इनको सफाई के बाद भी दिख रहा है, अच्छा यहाँ गंदगी है, क्या भाई गंदगी है, फास्टिडियस हो जाएगा, राइट, फास्टिडियस हो जाएगा। चलो, मतलब मेटिकुलस, जो बिल्कुल क्लियर तरीके से हर एक चीज देखता हो, मेटिकुलस, है ना, बिल्कुल क्लियरली सारी चीजों को क्या करता हो भाई, ऑब्जर्व करता हो, मेटिकुलस। पंक्चिलियस होना, क्यों ना भाई, पंक्चिलियस होना, ये भी इंपॉर्टेंट है, फास्टिडियस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम का रोल प्ले करेगा। स्क्रूपुलस होना, क्या होना भाई, स्क्रूपुलस होना, स्क्रूपुलस होना, ठीक है। पेन स्टेकिंग होना या फिर एग्जैक्टिंग, मतलब पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को नोटना। जैसे घर की दादी अम्मा होती है, हर एक चीज में नुस्ख निकालेगी, ये कितना भी आप प्रॉपर तरीके से कोई चीज कर लो, उसको नुस्ख निकालना ही है, राइट। सो वो हो गया भाई, दादी अम्मा कैसी है, मेटिकुलस है, दादी अम्मा कैसी है, फास्टिडियस है, पंक्चिलियस है, स्क्रूपुलस है, पेन स्टैकिंग है, एग्जैक्टिंग है, राइट। सो फास्टिडियस, मेटिकुलस, पंक्चिलियस, स्क्रूपुलस, पेन स्टैकिंग और क्या, एग्जैक्टिंग, ये क्या होंगे भाई, फास्टिडियस के सिनोनिम होंगे, फास्टिडियस के सिनोनिम होंगे। डन। चलो जी, एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या है भाई, इनडिफरेंट, इनफॉर्मल और अनकेयरिंग, बिल्कुल केयर ना करने वाला, वो हो गया क्या, फास्टिडियस के लिए एंटोनिम। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19। 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कह रहा है, फैथम, क्या भाई, फैथम, फैथम मतलब क्या होता है भाई, फैथोम, कुछ लोग फैथोम पढ़ेंगे, कुछ लोग फैथम पढ़ेंगे, बात ठीक ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोनाउंसिएशन को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो कि नहीं सर प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो रही है, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो रही है, लल्ला पेपर में जब लिखने को आएगा स्पेलिंग एरर चेक करने को, तो या तो स्पेलिंग रटा और रटाया हो, या प्रोनाउंसिएशन उस हिसाब से करो जिस हिसाब से स्पेलिंग लिखी गई हो। समझ आ रही है बात, तो इन चीजों को भी आप, ये चीजें मैटर करती हैं जी, ये मैटर करती है। आप ये चीज देखो भाई, ये चीज फिगर आउट करो ना कि आपको स्पीकिंग करनी है उधर जाके, या फिर पहले पेपर क्रैक करना है। दोनों कर लेते तो वेल एंड गुड, आप इतने एक्सीलेंट इंटेलिजेंट हो तो भाई बहुत अच्छा, वेल वर्स्ड हो तो बहुत अच्छा, आप काफी अच्छे हो भाई, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एक बारी, आप क्या चाहते हो, पेपर क्रैक हो, है ना, बच्चा वो आया है यहाँ पे पढ़ने के लिए जिसकी इंग्लिश क्या है भाई, इंग्लिश ग्रामर वीक है भाई, है ना, जो इंग्लिश में जीरो नील बट्टा सन्नाटा है वही आया इधर, ठीक है। वरना वो बच्चा तो आएगा नहीं जिसकी स्पीकिंग बहुत ही फ्लुएंसी वाले फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है। उसको तो नीड भी नहीं है भाई, ठीक है, उसका तो ठीक है, ग्रामर भी ठीक है, वोकेबलरी भी ठीक है, सब कुछ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक है, पैराजंबल भी ठीक है, आएगा किस लिए, समझ पा रहे हो ना। तो भाई वो ना कि फलाने ने ये करा तो हम भी ये कर ले वाली कहानी बंद करेंगे। फैथम, फैथम क्या होता है भाई, फैथम होता है एप्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड, ग्रास्प, अंडरस्टैंड। फैथम मतलब होता है, fathom means to understand a difficult problem or an enigmatic person after much thought। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद किसी डिफिकल्ट टास्क को, किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को, और किसी इनिग्मेटिक, अब इनिग्मेटिक पर्सन क्या होता है सर, इनिग्मेटिक पर्सन वो पर्सन होता है जो, जिसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता हो, एक ऐसा पर्सन जो अपने बारे में बहुत कुछ ओपन तरीके से नहीं बताया, वो होता है इनिग्मेटिक पर्सन, राइट। सो फैथम क्या हो गया भाई, अप्रीहेंड करना, एप्रीहेंड करना मतलब क्या, अंडरस्टैंड करना, क्या करना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है।
कॉम्प्रिहेंड करना, इसका मतलब भी क्या हो गया भाई, अंडरस्टैंड करना। ग्रेस्प करने की मीनिंग भी क्या हो गया भाई, अंडरस्टैंड करना। और अंडरस्टैंड दे रखा है, फैथम क्या हो गया भाई, अंडरस्टैंड करना। क्या करना, अंडरस्टैंड करना, राइट। तो सिनोनिम्स क्या हो गया भाई फैथम की, फैथम के लिए सिनोनिम्स क्या हो गया भाई, अंडरस्टैंड करना, एप्रीहेंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना। किसको भाई, डिफिकल्ट टास्क को, डिफिकल्ट प्रॉब्लम को, या फिर इनिग्मेटिक पर्सन को, राइट, गॉट द पॉइंटर। नाउ एंटोनिम्स की बात करेंगे तो फैथम जहां पे अंडरस्टैंड करने के बारे में बात कर रहा तो एंटोनिम जब लेगा तो वो क्या करेगा भाई, मिस अंडरस्टूड करने की बात करेगा, मिस अंडरस्टैंड करने की बात करेगा, मिस इंटरप्रेट करने की बात करेगा, कंफाउंड, कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात करेगा मेरे दोस्त। किसकी बात करेगा, कंफ्यूजन को क्रिएट करने की बात करेगा, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20 पे बातचीत करेंगे जी। 20 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है सर फेन। क्या, फेन, फेन क्या होता है, झूठा नाटक करना। फेन मतलब क्या, ड्रामा करना। क्या ड्रामा कैसा भाई, फेक। जैसे छोटा बच्चा जो दिख रहा है आपको इस पिक्चर के अंदर, ठीक है, स्कूल ना जाना पड़े तो वो किसके लिए ड्रामा कर रखा है भाई, देखो इसकी 32 ही बता रही है, बच्चे ने ड्रामा कर रखा है, एक्टिंग कर रखा है कि स्कूल ना जाना पड़े, तो फीवर हो रखा है जी, फीवर हो रखा है, बीमार हूं, तबीयत खराब है, मेरे को स्कूल नहीं जाना। अपने को स्कूल जाना मांगता ही नहीं है ना, नहीं मांगता तो क्या, फेक, प्रिटेंड करना। क्या करना भाई, प्रिटेंड करना, दिखावा दिखाना, छलावा करना, प्रिटेंड करना। शैम, क्या बोलेंगे, शैम बोलेंगे। पोज, सिमुलेट, क्या, सिमुलेट, राइट, सिमुलेट। प्रोफेस, क्या मार्क किया, प्रोफेस मार्क किया, सिमुलेट मार्क किया, प्रोफेस मार्क किया। फेन के लिए, फेन क्या हो गया भाई, फेन आपके लिए ये क्या मीनिंग दे रहा है भाई, झूठा दिखावा करना, फेक दिखावा करना, नाटक करना, प्रिटेंड करना। फेक, फेन के लिए क्या बोल सकते हो, यहाँ पे प्रिटेंड लिख लो। प्रिटेंड तो आपको बिल्कुल इजी तरीके से अंडरस्टूड है ना, कि प्रिटेंड मतलब दिखावा दिखाना, है ना, जो कि रियल ना हो, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो ये हो गया भाई फेन, प्रिटेंड। अब फेन के लिए एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें, सो फेन के लिए एंटोनिम्स क्या, फेन मतलब झूठा दिखावा, फाल्सिफाई करना, ठीक है ना, फैलेसियस बोल सकते हो, फेक बोल सकते हो, राइट, ठीक है। उसके लिए अगर हम एंटोनिम की बात करें तो ऑथेंटिसिटी की बात करेंगे भाई, क्या, जेन्युइनिटी की बात करेंगे। सो ऑथेंटिकेट करना, कोरोबोरेट करना, सब्सटेंशिएट करना, या फिर जेन्युइन बातें करना, जेन्युइन बोल सकते हो, क्या, जेन्युइन, ठीक है, जेन्युइन, राइट। सो फेन के लिए क्या बना भाई, जेन्युइन एक एंटोनिम बना, राइट, डन। नाउ लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 21। 21 फॉर्वेंट, 21 क्या है भाई, फॉर्वेंट। फॉर्वेंट की मीनिंग बताएंगे। फॉर्वेंट मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल का क्या होना भाई, सपोर्टर होना। जैसे कोई पार्टी है, मैं उसका फॉर्वेंट फॉलोवर हूं, मतलब एक्सट्रीम फॉलोवर हूं। अगर पार्टी ने बोला ए फॉर एप्पल तो मेरे लिए ए फॉर एप्पल। अगर पार्टी ने बोल दिया ए फॉर बॉल तो मेरे लिए भी क्या होगा भाई, ए फॉर बॉल ही होगा। मेरे रिलीजन ने बोल दिया ए फॉर बॉल तो मेरे लिए क्या होगा भाई, ए फॉर बॉल ही होगा। ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे। फर्वेंट की मीनिंग क्या है भाई, फर्वेंट मतलब होता है क्या, अर्डेंट। गिव मी अ सेकेंड। अर्डेंट हुआ, अर्डेंट के बाद आप बोलोगे क्या, ब्लेजिंग, ब्लेजिंग हो गया, फर्विड हो गया, पैशनेट हो गया, जीलस हो गया, इंथुजियास्टिक हो गया। फर्वेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जील का होना, इंथुजियाज्म का होना, है ना। ब्लेजिंग, फर्विड, पैशनेट, जीलस, ये सब क्या है भाई, उसके लिए सिनोनिम का काम कर रहे हैं। फर्वेंट के लिए सिनोनिम का काम कर रहे हैं। डन है भाई। फर्वेंट के लिए किसका काम करेंगे भाई, सिनोनिम का काम करेंगे। कौन कौन भाई, अर्डेंट, एंथुजियास्टिक, ब्लेजिंग, फर्विड, पैशनेट, जीलस, राइट। सारे आपके लिए फैमिलियर वर्ड्स हैं, राइट। अगर फर्वेंट के एंटोनिम्स की बात करें, फर्वेंट के एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डिस्पिरेट या फिर डाई स्पिरिटेड बोलो या डिस्पिरेटेड बोलो, है ना। इम्पैसिव बोलो, इम्पैसिव मतलब क्या, जिसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का क्या हो, जील ना हो। लैकिंग एनर्जी, लैकिंग जील, उसको बोलेंगे क्या, इम्पैसिव। डिस्करेज कह सकते हो उसको। एंटोनिम्स क्या निकल के आएगा भाई, डिस्करेज करना, राइट। चलो अगला जो वर्ड है वो है क्या, अगला जो वर्ड है वो है फरवर। फरवर मतलब क्या, उत्साह होना। क्या होना भाई, उत्साह का होना, फरवर। फरवर क्या हुआ भाई, उत्साह का होना। मतलब क्या, अर्डर, ये भी क्या हो गया भाई, जील हो गया। वहां पे फर्वेंट बोले तो उसको आप फरवर बोल रहे हो यहाँ पे, तो ये भी जील हो गया। जील, फायर, एनर्जी, इंथुजियाज्म, हीट, पैसन, अर्डोर, ये सारे क्या होंगे भाई, जैसे क्या ये देखा होगा आपने, है ना। ये कहाँ पे है, ये है
अटारी बागा बॉर्डर के का सीन है पूरा, है ना, अटारी बागा बॉर्डर का सीन है। ये कौन कितनी ऊंची मतलब अपनी टांग उठा लेता है, ऐसा वाला, राइट। तो फरवर, फरवर मतलब क्या, ऑर्डर पैशन, ठीक है, जील, फायर, इंथुजियाज्म, हीट का होना, उत्साह का होना, उसको बोलते हैं क्या, फरवर। और जहां पे अगर इसके एंटोनिम की बात करेंगे, एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, हैविंग नथिंग लाइक एनी काइंड ऑफ फीलिंग, है ना। अपैथी होगा, कामनेस होगा, ठीक है, कामनेस। पिसिमिज्म, पिसिमिस्टिक बोलते हैं उसको, पिसिमिज्म, ठीक है, पिसिमिज्म, ठीक है, जहां पे किसी भी तरीके का की फीलिंग की बात ना हो, जहां पे किसी भी तरीके की फीलिंग की बात ना हो, सारी बातें ऐसे ही चलें, उसको बोलते हैं क्या, अपैथी। क्या बोलेंगे भाई, अपैथी बोलेंगे। बात समझ आ रही है, बिल्कुल सिंपल बात है भाई, बात अगर समझ में आ रही है तो बिल्कुल सिंपल बात है। डन है, कोई दिक्कत परेशानी। फरवर यहाँ से डन है, फरवेंट यहाँ से डन है, लेकिन अगर आप फरवर को देखोगे, फरवेंट के देखोगे, तो सारी बातें एक ही चल रही हैं यहाँ पे, फरवर में भी फरवेंट में भी, कहीं कोई, हर एक इसके जो सिनोनिम है भाई, इसके सिनोनिम बनेंगे, और इसके एंटोनिम इसके भी एंटोनिम बनेंगे। दोनों वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, दोनों वर्ड बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले वर्ड की बात करेंगे हम। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है भाई, 23 ध्यान से देखो। हाँ जी, फिकल, जो अगला वर्ड है हमारे सामने वो है फिकल, राइट। क्या है भाई, फिकल है। फिकल की मीनिंग क्या होगी, अस्थिर स्वभाव वाला। फिकल मतलब एक ऐसा पर्सन जो डिटरमाइंड नहीं होता है, ठीक है, जो फिक्स्ड नहीं होता है, उसको क्या बोल गए भाई हम, फिकल बोल गए। जो फिक्स नहीं होता है, जो डिटरमाइंड नहीं होता है, उसको हम क्या बोल गए, फिकल बोल गए। मतलब अब ध्यान से देखो, इसके लिए सिनोनिम क्या होगा भाई, इसके लिए सिनोनिम क्या होगा, देखो, कैप्रिसियस, जो कहते हैं ना भाई चंट बच्चा है, बिल्कुल चंट बच्चा है ना, बिल्कुल एक जगह शांति से बैठता नहीं है, यहाँ बैठाओ वहां चला जाता है, ऐसे करने लग जाता है, वैसे करने लग जाता है, उसको बोलेंगे भाई फिकल, राइट। कैप्रिसियस, इरैटिक, द नेक्स्ट वर्ड इज इरैटिक। फ्रिकिस, इनकंसिस्टेंट, टेम्परामेंटल, these are what synonyms, these are synonyms, capricious, erratic, freakish, inconsistent और temperamental। capricious, erratic, freakish और क्या भाई, freakish, inconsistent and temperamental, these are what synonyms for fickle। fickle के लिए क्या है भाई, ये fickle के लिए synonyms है, fickle के लिए synonyms है। now we'll discuss what antonym। अब fickle मतलब जो चेंज होता हो, मतलब इधर उधर मूव करता हो, राइट, वो हो गया फिकल। एंटोनिम क्या होगा भाई, जो एक जगह पे रहता हो, एक जगह पे रहता हो तो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल देखो एक प्यारा वर्ड यहाँ रखा हुआ, रिलायबल, है ना। कांस्टेंट, कांस्टेंट भी लिख रखा भाई, कांस्टेंट भी लिखा है, रिलायबल भी लिखा है, स्टेबल भी लिखा है। दीज आर व्हाट एंटोनिम्स, दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर फिकल। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे जी, 24 देखिएगा, कह रहा है फिडेलिटी। जो अगला वर्ड है वो है फिडेलिटी। फिडेलिटी की मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिए, फिडेलिटी की मीनिंग क्या है भाई। फिडेलिटी की हिंदी मीनिंग यहाँ दे रखा है वफादारी, और यहाँ पे एक प्यारी सी तस्वीर बना रखी है एक प्यारे से एनिमल की, आप देख पा रहे होंगे इसको, और हम ये बात समझ पाते हैं कि भाई इंसानों से ज्यादा वफादार कौन है भाई, ये प्यारा सा जानवर, राइट। तो इसको बोलते हैं फिडेलिटी मतलब वफादारी, फेथफुलनेस, क्या बोलेंगे भाई, फेथफुलनेस, लॉयल्टी, एलिजियंस, डिवोशन, एक्यूरेसी, वेरासिटी। क्या क्या, वेरासिटी, एलिजियंस, डिवोशन और क्या, एक्यूरेसी, फेथफुलनेस, लॉयल्टी। दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स, दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स। फेथफुलनेस, लॉयल्टी, एलिजियंस, डिवोशन, एक्यूरेसी, वेरासिटी, दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर फिडेलिटी। फिडेलिटी के लिए क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएगा। फिडेलिटी की मीनिंग वैसे भी अगर आप फेथफुलनेस को रखते हो तो फिडेलिटी की मीनिंग वैसे ही आपको क्लियर होनी है। डन। नाउ द क्वेश्चन इज द एंटोनिम फॉर फिडेलिटी। फिडेलिटी के लिए एंटोनिम क्या होगा भाई, फिडेलिटी अपने आप में वफादारी, लॉयल्टी की बात कर रहा है। एंटोनिम क्या होगा भाई, डिसलॉयल्टी, है ना, जो क्या करे, धोखा दे मतलब ट्रीचरी, इनफिडेलिटी। दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स, दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स फॉर फिडेलिटी। फिडेलिटी के लिए क्या हुआ भाई, ये एंटोनिम हुआ। मार्क किया आपने जी, बिल्कुल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 25। 25 भाई, 25 देखो क्या कह रहे हैं। फ्लैम्बॉयंट, फ्लैम्बॉयंट मीन्स व्हाट, फ्लैम्बॉयंट की मीनिंग बताएंगे। फ्लैम्बॉयंट, फ्लैम्बॉयंट एक ऐसा पर्सन होता है जो बिल्कुल इस तरीके से अपने आप को रेडी करता है कि वो
मतलब सबसे स्ट्रेंज दिखे, सबसे अलग दिखे, सबकी निगाहें सीधे उसी पे फोकस करें, मतलब वो नजर में आ जाए। होता है ना, कई सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके की हरकतें करेंगे, है ना, जैसे कुछ नेताजी लोग काफी टाइम से अगर न्यूज में ना आए हो तो बेतुका सा बयान दे देंगे कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट मैंने दिया है, फिर उसके बाद से उनकी चर्चा होने लग जाएगी, ठीक है। फिर कुछ ऐसे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं जो काफी टाइम से नहीं आए होते हैं भाई, न्यूज में, मीडिया में नहीं छाए होते हैं, तो फिर उनके स्टेटमेंट या फिर उनकी कोई वीडियो या फिर कोई फोटो ऐसे वायरल हो जाती है, जैसे फिर वो चर्चा में बन जाते हैं, राइट। सो फ्लैम्बॉयंट मतलब क्या होता है भाई, भड़कीला। जैसे अपने ये रणवीर सिंह है, हाँ जी, रणवीर सिंह है जी, ये कुछ भी पहन लेते हैं, है ना, कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। सो एक वर्ड है यहाँ पे शोई, है ना, शोई, ओस्टेंसेशियस, क्या, ओस्टेंसेशियस, ओस्टेंसेशियस, ओस्टेंसेशियस मतलब क्या होता है भाई, दिखावा करने वाला, शोई, ठीक है। स्प्लैसी बोल सकते हो उसको, क्या बोलोगे, स्प्लैसी बोलोगे, ऑर्नेट बोलोगे, ठीक है, प्रिटेंशियस बोलोगे, शोई, फ्लोरिड बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, फ्लोरिड बोलोगे। फ्लोरिड बोला आपने, ऑर्नेट बोला, प्रिटेंशियस बोला, ओस्टेंशियस बोला, स्प्लैसी बोला और शोई बोला, राइट, शोई बोला, डन है। फ्लोरिड, ऑर्नेट, ओस्टेंशियस, प्रिटेंशियस, सोई और स्प्लैसी, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स फॉर फ्लैम्बॉयंट। ये क्या है भाई, सिनोनिम है फ्लैम्बॉयंट के लिए, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स की बात करोगे तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, जो उतना दिखावा ना करे, ऑब्वियसली जो उतना दिखावा ना करे, बिल्कुल आराम से चीजों को करे, ठीक है। तो मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, मॉडेस्ट बोलेंगे, मॉडेस्ट, मॉडरेट या रिस्ट्रेंट, जो अपने आप को थोड़ा सा रखता हो, किनारे रखता हो, अलग रखता हो, राइट। सो दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स फॉर फ्लैम्बॉयंट, डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लेजलिंग। अगला जो वर्ड है हमारे सामने वो है फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग क्या होता है भाई, फ्लेजलिंग, फ्लेजलिंग मतलब एक ऐसा पर्सन जो मैच्योर ना हो, एक ऐसा इंसान या कोई भी जो मैच्योर ना हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है ना, अभी कोई चीज स्टार्ट कर रहा हो नया नया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लेजलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, फ्लेजलिंग। अब ये बना हमारे लिए इंपॉर्टेंट, फ्लैम्बॉयंट भी इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा नहीं है, फ्लैम्बॉयंट भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको देखने को मिलेगा, है ना, कि हिज फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर, ऐसे करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर लिखा होता है, तो वो चीजें भी हमने अंडरस्टैंड करनी होती है। सो फ्लेजलिंग क्या है भाई, अनुभवहीन, अनुभवहीन मतलब क्या, बेगिनर, है ना, क्या, बेगिनर, ठीक है ना। ग्रीन हॉर्न, ठीक है, ग्रीन हॉर्न, नोविस, न्यूफाइट, एक नया वर्ड आपने सीखा, न्यूफाइट, टायरो, ठीक है, एप्सीडेरियन, क्या, एप्सीडेरियन या एप्केडेरियन, क्या, एप्सीडेरियन या फिर एप्केडेरियन, देख लो भाई, एप्सीडेरियन, राइट। सो नियोफाइट, टायरो, ग्रीन हॉर्न, नोविस, बेगिनर एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, ध्यान से देखो, न्यू हॉर्न, ग्रीन हॉर्न लिखा है ना, यहाँ पे न्यू हॉर्न लिखना, न्यू हॉर्न भी आपकी मीनिंग होती है किसकी भाई, फ्लेजलिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, एक सबसे प्यारा वर्ड है जो एग्जामिनर का फेवरेट है, अमेचर, अमेचर, अमेचर एक प्यारा वर्ड है जो क्या है भाई, एग्जामिनर का फेवरेट है, अमेचर क्या है, एक प्यारा वर्ड है, राइट, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग के लिए ये सिनोनिम्स क्यों बनेंगे भाई, सिंपल सी बात है, फ्लेजलिंग क्या है भाई, फ्लेजलिंग की मीनिंग है सर क्या, जो बेगिनर है, जो चीजों को बैगिन कर रहा है, ठीक है, जो चीजों को क्या कर रहा है भाई, बैगिन कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, न्यूफाइट, टायरो, एबेसिडेरियन, ग्रीन हॉर्न, नोविस, बेगिनर, राइट, ठीक है। इनएक्सपीरियंस बंदा कह सकते हो, इन स्किल बंदा कह सकते हो। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स बहुत ही इजी हो जाएगा इसके लिए, क्यों, क्योंकि हमें पता है जो एंटोनिम्स है वो क्या है भाई, एक्सपर्ट, वेटरन और प्रोफेशन, दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स, दीज आर एंटोनिम्स फॉर फ्लेजलिंग, राइट। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जरा, 27 क्या कह रहा है, फॉर स्टॉल, फॉर स्टॉल एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, इसको देखेंगे जरा, फॉर स्टॉल, फॉर स्टॉल की मीनिंग क्या होती है भाई, कोई चीज प्रेडिक्ट करने के सेंस में आप यूज करते हो, क्या करते हो भाई, कोई चीज प्रेडिक्ट, जैसे कोई सिचुएशन है, कोई कंडीशन है, ठीक है, कुछ भी प्रेडिक्शन के सेंस में आप क्या करते हो, फॉर स्टॉल को आप यूज करते हो, राइट। सो फॉर स्टॉल क्या है भाई, देखो एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने बोला, ठीक है, ओबिएट, प्रिक्लूड, प्रिवेंट, फोरफेंड, स्टेव ऑफ, है ना, स्टेव ऑफ, फोरफेंड, प्रिवेंट, प्रिक्लूड, है ना, ओबिएट और एवर्ट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो ये फॉर स्टॉल है, ठीक है ना, फॉर स्टॉल है, ये आप जब
ये कैसे समझना, अपने ध्यान से समझेंगे बात को, कि ये गाड़ी आ रही है यहाँ से जाएगी और ये मतलब फोरस्टॉल को मतलब डेप्रिकेट, यहाँ से हमें डेपिक्ट करना है, क्या करना है भाई, डेपिक्ट करना है कि यहाँ से फोरस्टॉल की मीनिंग कैसे फिगर आउट होगी। ध्यान से समझो, फोरस्टॉल का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, राइट। प्रेडिक्ट करने के सेंस में आप बहुत ज्यादा क्या हो जाते हो, प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर देते हो, है ना, केयरफुल हो जाते हो। तो केयरफुल और प्रिकॉशन, और एक वर्ड लिखा हुआ है प्रिवेंट, रोकना, है ना, रोकना, अनुमान लगा के रोकना। जैसे इसको एकदम बिल्कुल ये बंदे को श्योर है कि ये गाड़ी इधर से जाए, क्या पता आगे कहीं से इधर से डाइवर्ट हो जाए, आगे चली जाए, है ना। सो ये एक अनुमान के बेसिस पे उसको रोकने की कोशिश करा, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं भाई, उसके लिए उसको हम फोरस्टॉल बोल रहे हैं, राइट। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, हेल्प करना, परमिट करना, ऐड करना, दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर फोरस्टॉल, राइट। एंटोनिम्स होंगे भाई फोरस्टॉल के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, फॉरसेक। फॉरसेक की मीनिंग क्या है भाई, त्याग देना, फॉरसेक करना, त्याग देना, है ना, मतलब क्या, क्विट कर देना। फॉरसेक की मीनिंग क्या होगी भाई, क्विट, यहां से उठाओगे यहां रखोगे, क्विट करना, कोई चीज छोड़ना, कोई चीज आपने क्या कर दी भाई, छोड़ दी, उसके लिए आपने क्या बोला, फॉरसेक बोला। फॉरसेक मीन्स व्हाट, क्विट। फॉरसेक की मीनिंग क्या होगी भाई, क्विट हो गई, त्याग देना, छोड़ देना। अब देखो सिनोनिम्स क्या, अबेंडन, एक सिनोनिम बना क्या, अबेंडन। अबेंडन मतलब कुछ छोड़ देना, जैसे आपने अपनी पोस्ट छोड़ दी, आपने अपना घर छोड़ दिया, आपने कोई प्लेस छोड़ दी, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, अबेंडन कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, अबेंडन कर रहे हो। डेजर्ट, किसी को अकेले छोड़ देना, या फिर क्या करना भाई, कुछ भी अकेले छोड़ देना, उसको बोल देंगे डेजर्ट, राइट। लीव, छोड़ देना, क्विट, छोड़ देना, ठीक है। डेजोलेट, अकेले छोड़ देना, अकेलापन वाली बात। एब्डिकेट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड किस लिए आता है भाई, कि आपने कोई पोस्ट आपको मिली थी, ठीक है ना, राज सिंहासन आपको मिला था, कोई पोस्ट मिली थी, आपने उसका त्याग अपनी मर्जी से कर दिया है, तो वहां पे आप जो वर्ड यूज करते हो वो होता है एब्डिकेट। अब यहाँ पे दिखा रहा है क्या, एल्कोहल कंजम्पशन को वो क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, ठीक है ना, उसको छोड़ने की, क्विट करने की बात कर रहा है, तो आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉरसेक की मीनिंग है छोड़ देना, क्विट करने के सेंस में। एंटोनिम क्या निकल कर आएगी, एंटोनिम निकल के आएगी कोई चीज को एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना, राइट। सो रिटर्न करना, रिवर्ट करना, रिडिस्कवर करना, और क्या फिर एक्सेप्ट, एडमिट, ये सारे इसके एंटोनिम फिगर आउट हो जाएंगे जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29। 29 आपके स्क्रीन पर है जी। 29 क्या कह रहा है, फोर्थ राइट। फोर्थ राइट की मीनिंग क्या होती है भाई, फोर्थ राइट की मीनिंग बताएंगे, बिल्कुल इजी मीनिंग होगी फोर्थ राइट की भी, है ना। फोर्थ राइट मतलब हर एक बात को बिल्कुल क्लियर कट रखना, विदाउट मूविंग हियर एंड देयर, विदाउट मूविंग राउंड एंड राउंड, यू आर पुटिंग योर ऑल वर्ड्स इन अ वेरी डायरेक्ट वे, है ना। आप सारे वर्ड्स को, अपनी सारी बातों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रख रहे हो, राइट, पॉइंट टू पॉइंट अपनी सारी बातें कह रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो भाई, फोर्थ राइट तरीके से अपनी बात रख रहे हो, ठीक है। फोर्थ राइट लिख रखा है ना, खरा। फोर्थ राइट क्या लिख रखा भाई यहाँ पे, खरा, है ना, राइट। अब देखो क्या, ये रास्ता एकदम बिल्कुल डायरेक्ट आपको बता रहा है कि भाई इधर ही जाना है ना, दिस इज द वे, है ना। अब देखो क्या, फोर्थ राइट मतलब क्या, कैंडिड। कैंडिड मतलब क्या होता है, फ्रैंक। अब यहां से निकाल के लाओ फ्रैंक, बिल्कुल फ्रैंकली तरीके से आपने कोई बात रख दी, तो वो क्या हो गया भाई, फोर्थ राइट हो गया। दूसरा क्या, डायरेक्ट, आपने वो बात कैसे रखी भाई, डायरेक्ट रखी, ऑनेस्ट तरीके से रखी, प्लेन स्पोकन। अगला वर्ड क्या है भाई, प्लेन स्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो काफी फेमिलियर है इनसे। इंजेनस, ठीक है, ट्रूथफुल, ठीक है भाई। फोर्थ राइट वैसे भी याद रखेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट, कैंडिड या फिर फ्रैंक या ऑनेस्ट तरीके से कोई भी चीज करना, दैट इज कॉल्ड फोर्थ राइट। अगर एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम की बात करें तो डिसऑनेस्टी या डिसलॉयल्टी तरीके से, ठीक है, डेवियस तरीके से, ट्रीचरी तरीके से कोई बात रखना, राइट। सो दोज वर्ड्स विल बी व्हाट, एंटोनिम फॉर फोर्थ राइट, एंटोनिम बनेंगे भाई फोर्थ राइट के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, फोर्टिफाई जो टर्म है वो क्या है भाई, फोर्टिफाई है, फोर्टिफाई करना। तो पहले के जो किले होते थे ना, जो इमारतें होती थी, जो बिल्डिंगें होती थी, उनको फोर्टिफाई किया जाता था। फोर्टिफाई करने की मीनिंग क्या होती थी भाई, फोर्टिफाई करना मतलब क्या, उस इमारत को मजबूत बनाना। जैसे राजा महाराजा को पता चला कि हमारे किले पे चढ़ाई होनी है, वो राजा आ रहे हैं हमारे यहाँ अटैक करने के लिए, तो वो क्या करते थे भाई, वो अपने आर्मी को, अपने सेना के लोगों को क्या बोलते थे भाई, तू जा किले की किले बंदी कर दे। तो जो किले बंदी वर्ड है ना, वो है भाई फोर्टिफाई करना, मजबूती देना भाई,
क्या करना भाई, क्या करना, यहां से देखते हैं, स्ट्रेंथन करना। एक जो प्यारा वर्ड है यहाँ पे वो है स्ट्रेंथन करना, काफी इसको जस्टिफाई करेगा स्ट्रेंथन। तो आप चाहो तो स्ट्रेंथन को लिख सकते हो ऐसे, STRENGTHEN, ठीक है ना। ये स्ट्रेंथन लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फोर्टिफाई किया जा रहा है, इस बिल्डिंग को मजबूती प्रदान की जा रही है, राइट। तो फोर्टिफाई आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। ब्रेस करना, फोर आर्म करना, ब्रेस, फोर आर्म, दीज आर व्हाट इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट। गिल्ड, रेडी, कंफर्म, राइट। सो दीज आर व्हाट, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर व्हाट, फोर्टिफाई। अब एंटोनिम्स मतलब क्या करना, वीक करना, वहां पे हम मजबूती दे रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, वीक करेंगे, तो वीकेन हो गया, इंजर हो गया, हर्ट हो गया। दीज वर्ड्स वुड बी व्हाट, दीज वर्ड्स वुड बी एंटोनिम फॉर फोर्टिफाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, 31 को देखेंगे भाई। 31 क्या कह रहा है, 45 पर आपने, अगला जो 31 है वो है फोर्टिट्यूड। जो टर्म है वो है क्या, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड क्या हो रहा है अभी, फोर्टिट्यूड, ध्यान से देखें। फोर्टिट्यूड की मीनिंग क्या है भाई, देख रहे हैं यहाँ पे, इनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है, आपको पता हो शायद, ये एयरफोर्स के थे, ठीक है, नाम मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा अभी, ठीक है। ये जब इनकी प्लेन क्रैश कर गई थी भाई पाकिस्तान में, यू नो वेरी वेल, अभिनंदन, यस एग्जैक्टली, अभिनंदन नाम है इनका, ठीक है। चलो, सो फोर्टिफाइड, इन्होंने क्या दिखाया था भाई, अदम्य साहस, है ना। तो साहस, फोर्टिफाइड, सॉरी फोर्टिट्यूड, राइट। 45 तो आपको पता चल गया। फोर्टिट्यूड मतलब क्या, ब्रेवरी, करेज, मेटल, प्लक, वैल्योर और इंटरपिरिटी, इंटरपिरिटी, राइट। सो दीज वर्ड्स वुड बी व्हाट, सिनोनिम फॉर फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड के सिनोनिम बनेंगे, फोर्टिट्यूड मींस व्हाट, करेज, क्या भाई, करेज, राइट। नाउ एंटोनिम्स की बात करेंगे, फोर्टिट्यूड क्या बना भाई, करेज बना, ठीक है, ब्रेवरी को शो कर रहा है फोर्टिट्यूड। अगर एंटोनिम की बात करें मेरे दोस्त, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉर्डिस हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, हेल्पलेसनेस हो जाएगा भाई, कि आपको कोई मदद नहीं मिल रही है, आपकी कोई सहायता नहीं कर रहा है, राइट। सो दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 31 एंटोनिम बन जाएगा किसके लिए भाई, फोर्टिट्यूड के लिए। अगला वर्ड देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 32 कह रहा है फोस्टर। फोस्टर करना क्या कहलाता है भाई, फोस्टर करना, फोस्टर करना मतलब बच्चे को पालना, किसी को पालना, किसी का भरण पोषण करना, फोस्टर कहलाएगा। फोस्टर मतलब क्या, नरिश करना, नर्स करना, नर्चर करना, फीड करना, प्रमोट करना। जैसे मामा क्या कर रहे हैं, बच्चे को भाई खिला पिला रहे हैं, इनको इसको फोस्टर कर रहे हैं। सो कल्टीवेट करना इन द सेंस यू कैन से, जैसे खेतों को हम कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, खेत काफी अच्छे हो जाए, सेम वैसे ही हम बच्चों को या फिर किसी को भी फोस्टर करते हैं, मतलब उसकी ग्रोथ के लिए हम वो काम कर रहे होते हैं, राइट। उसके ग्रोथ के लिए बेसिकली वो काम कर रहे होते हैं, उसको नरिशमेंट मिले, इसके लिए हम वो काम कर रहे होते हैं। सो फोस्टर की जो सिनोनिम होगी, फोस्टर की सिनोनिम हो गई नरिश, कल्टीवेट, नर्स, नर्चर, फीड, प्रमोट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करते हैं अगर फोस्टर की, तो क्या हो जाएगा भाई, किसी को डिस्करेज करना, क्या करना भाई, डिस्करेज करना, नेग्लेक्ट करना, कंडेम करना, उसके लिए एंटोनिम बन जाएगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 633, फॉक्सी। अब ध्यान से समझो इस वर्ड को, काफी इजी वर्ड है फॉक्सी, फॉक्स से बना है भाई। ये जो वर्ड फॉक्सी है किससे बना है, फॉक्स से बना है। और फॉक्स कैसी होती है भाई, कनिंग होती है, चालाक होती है हमेशा, है ना, कनिंग, क्लेवर, ठीक है, आप ये बोल सकते हो क्लेवर, राइट। ये देख रहे हो ना, ये फॉक्स, ठीक है, क्या होती है भाई, फॉक्स काफी कनिंग होती है, काफी क्लेवर होती है, कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी, राइट। सो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, गेलफुल देख रहे हो, गेलफुल मतलब डिसीटफुल बोल सकते हैं, है ना, डिसीटफुल, गेलफुल, स्कीमिंग, स्लाई, शार्प, कनिंग एंड क्राफ्टी, दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर कनिंग। कनिंग के लिए या फिर आप यहां देख सकते हो फॉक्सी के लिए क्या बनेगा भाई, सिनोनिम का काम करेगा। एंटोनिम्स की बात करोगे अगर, एंटोनिम्स पूछोगे मतलब क्या, नेव होगा, ठीक है, नेव, जिसको बिल्कुल समझ में ना आता हो चीजें, बिल्कुल सीधा साधा और ऑनेस्ट, ठीक है ना। और क्या, अनइंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे, या फिर बोल भी सकते हो, देखो डिपेंड करेगा भाई कि पेपर में ऑप्शन क्या है। अनइंटेलिजेंट बनने का कोई मतलब नहीं है भाई, वो जो नेव है उसको पता नहीं है कि चालाकी क्या होती है, वो सीधा साधा बंदा, राइट, वो बहुत ही सीधा साधा बंदा, उसको चालाकी वर्ड समझ में नहीं आता है जी। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 34, फ्रैक्सियस। फ्रैक्सियस, फ्रैक्सियस क्या होता है, फ्रैक्शन, दो लोगों के बीच में फ्रैक्शन हो गया, दो लोगों के बीच में फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन मतलब डिस्प्यूट हो गया, दो लोगों के बीच में क्वेरल हो गया, डिस्प्यूट हो गया, एनिमोसिटी वाली स्टेट क्रिएट हो गई,
राइट। सो सिंपल सी बात है, दो लोगों के बीच में मन मुटाव हो गया, दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। फ्रैक्सियस और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से बना है फ्रैक्सियस। फ्रैक्शन मतलब क्या, दो लोगों के बीच में दीवार खड़ी हो गई। फ्रैक्सियस क्या हो गया भाई, झगड़ालू सेंस में बात कर रहे हैं, किसके सेंस में बात कर रहे हैं, झगड़ालू, है ना। डिसऑर्डरली बोला एक वर्ड, ठीक है। इंट्रैक्टेबल बोला, रेफ्रैक्टरी बोला, अनरूली बोला, अनटुआर्ड बोला, क्या अनटुआर्ड, और रिकैल्सिट्रेंट बोला, रिकैल्सिट्रेंट मतलब क्या, दो लोगों के बीच में काइंड ऑफ डिस्प्यूट का क्रिएट हो जाना, वो कहलाता है क्या, डिसऑर्डरली, इंट्रैक्टेबल, रिफ्रैक्टरी, अनरूली, अनटुवर्ड, रिकैल्सिट्रेंट। सो रिकैल्सिट्रेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा आपके पेपर के लिए, रिकैल्सिट्रेंट को मार्क कर सकते हो यहाँ पे। बाकी तो सब सारे के सारे इजी हैं। रिफ्रैक्टरी को भी मार्क कर सकते हो, कोई इजी नहीं है इसमें, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रिफ्रैक्टरी को भी आप मार्क कर सकते हो, राइट। सो ये दो जो वर्ड हैं ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे फ्रैक्सियस के साथ। फ्रैक्सियस अपने आप में एक वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। तो अगर आपको याद ही रखना है तो क्वेरल याद रख सकते हो या डिस्प्यूट याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो भाई, डिस्प्यूट याद रख सकते हो। अच्छा, बेलिजरेंट और बिलिकोज आपको बताया था, तो वो भी याद रख सकते हो, वो भी इसके साथ काम करेगा जी, सिनोनिम्स के फॉर्म में, राइट। एंटोनिम, एंटोनिम मतलब क्या, दो लोग लड़ नहीं रहे हैं, दो लोग दोस्त बन गया। तो फ्रेंडली एक वर्ड याद रख सकते हो, दूसरा एग्रीएबल याद रख सकते हो, प्लीजेंट याद रख सकते हो, कंप्लेसेंट याद रख सकते हो, राइट, कंप्लेसेंट याद रख सकते हो। डन है, डन है भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या है, फ्रीक, है ना। क्या तो बड़ा ही फ्रीक है, फ्रीक है या फ्रीकी है। फ्रीकी या फ्रीक की मीनिंग होती है सन की, पागल, क्रेजी। एक वर्ड होता है क्या, क्रेजी, कि वो बड़ा ही क्रेजी है, कुछ भी कर देता है भाई, ठीक है। सो क्रेजी, सन की, फ्रीक, है ना। और क्या, वीम, फैनेटिक एक वर्ड होता है भाई, फैनेटिक, मैनिएक, ठीक है। कैप्राइस, नोशन, वीम, वगैरी, right, so these are what, these are synonyms, vagary, whim, fanatic, maniac, caprice, notion, these are synonym for freak। freak के लिए क्या बने भाई, ये synonym बने। freak के लिए क्या बने, synonym बने। vagary, whim, fanatic, maniac, caprice, notion, freak के लिए क्या बनेंगे, synonym बनेंगे। अगर antonyms की बात करें तो, एंटोनिम्स की बात करें तो, जो बहुत ही नॉर्मल रहता हो। फ्रीक मतलब क्या, जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता हो, पागलपंती वाली। क्रेजी की बात कर रहे थे अपन, क्रेजी हो सकता है भाई, यहाँ पे आप क्रेजी को भी बिठा लो, है ना। एक वर्ड होता है लुनेटिक, आप चाहो तो लुनेटिक को भी बैठा लो। तो ये सारे वर्ड आपको आगे मिलने हैं जी, है ना। क्रेजी हमने पहले भी कई बार करा हुआ है, कई बार इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी करा हुआ, वन वर्ड में भी करा हुआ, कई बार हमने ये सारे वर्ड्स करे हुए हैं। सो फ्रीक के लिए एंटोनिम की बात करें तो रेगुलर, ऑर्डिनरी और कांस्टेंट क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कह रहा है, फ्रेट। फ्रेट, फ्रेट की मीनिंग क्या है भाई, इरिटेशन, इरिटेट या एनॉय, इरिटेट, या फिर आप एनॉय की कंडीशन को बताओगे क्या, एनॉय की कंडीशन को क्या बताओगे, फ्रेट बोलोगे। उनके सिनोनिम के लिए या फिर उनके उनके सेम वर्ड के लिए आप क्या यूज करोगे, फ्रेट वर्ड यूज करोगे। उसके अलावा जो वर्ड है भाई, एग्रेवेट है, एग्रेवेट है। फ्रेट के साथ अगर आप इरिटेट और एनॉय को लिख लोगे तो फ्रेट वर्ड कभी भूलेगा नहीं। एक वर्ड होता है इर्क, है ना, इर्क होता है, वो भी आप इसके साथ रख सकते हो, इर्क। ये भी क्या है भाई, थोड़ा सा अलग हटके वर्ड है। फ्रेट और इर्क दोनों क्या है भाई, अलग हटके वर्ड है भाई, इस चीज को समझेंगे। एनॉय, एनॉय करना, बॉदर करना, बक करना, इरिटेट करना। पीव भी एक स्ट्रेन सा वर्ड है, पीव भी आ गया, सो पीव को भी मार्क करेंगे। सो पीव, इरिटेट, एनॉय, इर्क और एग्रेवेट, दीज वुड बी व्हाट, दीज वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम फॉर फ्रेट। फ्रेट के लिए इंपॉर्टेंट सिनोनिम बन जाएंगे, राइट। एंटोनिम्स की बात करें तो वहां पे फ्रेट मतलब क्या, किसी को इरिटेशन, इरिटेट करने के सेंस में, एनॉय करने के सेंस में हो रहा है, तो कामनेस वगैरह के सेंस में, कंफर्ट और सूदिंग के सेंस में हम क्या करेंगे भाई, एंटोनिम्स का यूज कर लेंगे। नाउ 36 डन, बात करेंगे 37 की। 37 कह रहा फ्रिजिड होना, है ना, क्या होना भाई, फ्रिजिड होना। फ्रिजिड की मीनिंग क्या होगी, फ्रिजिड, फ्रिजिड मतलब होता है क्या, बहुत मतलब फीलिंगलेस, यू कैन से फ्रिजिड। जैसे क्या होता है, आप बिल्कुल ठंडा पानी पीते हो, है ना, ठंडा पानी पीते हो, ठीक है। अब एक फ्रिजिड वाटर पियो, फ्रिजिड मतलब क्या, थोड़ा उसमें आइस वाइस जम गई हो और वो बिल्कुल चिल्ड, कहते हैं ना, बिल्कुल चिल्ड वाटर, ठीक है। क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी, हाँ जी, नहीं, नहीं बुझेगी।
राइट। बिल्कुल नॉर्मल पानी से या फिर थोड़ा सा ठंडा पानी से आपकी प्यास थोड़ी थोड़ी बुझ जाती है, लेकिन बिल्कुल चिल्ड पानी से नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें आप ये समझो कि वो सेंस मतलब फीलिंगलेस वाटर है एक तरीके से, वो फील नहीं आया आपको। तो वही फ्रिजिड की मीनिंग है क्या? उदासीन या ठंडा, दो चीज भाई। अगर पर्सन के सेंस में बोलेंगे कि अगर वो ही इज फ्रिजिड मतलब क्या? ही हैज नो फीलिंग। मैंने क्या बोला? अगर आपने पर्सन के सेंस से बोला कि ही इज फ्रिजिड, क्या है भाई? वो फ्रिजिड है, ठीक है, वो बिल्कुल शांत है, ठंडा है। इसका मतलब क्या? ही हैज नो फीलिंग, उसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, ठीक है। ठीक। और दूसरा क्या? फ्रिजिड आपको पता ही है, कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड। फ्रोस्टी बोल सकते हो, जमा देने वाला। विंट्री, विंट्री, फ्रोस्टी, आइसी, गेलिड, ठीक है, इनहिबिटेड, आर्कटिक। आर्कटिक भी, आर्कटिक आपने पढ़ा होगा अपने ज्योग्राफी के अंदर, सो वहां से आर्कटिक उठा लिया गया है। गेलिड, आइसी, विंट्री एंड फ्रोस्टी क्या होंगे भाई? इसके लिए प्रॉपर वर्ड हो जाएंगे सिनोनिम के। एंटोनिम्स की बात करें मतलब क्या? उसका अपोजिट, तो फ्रिजिड मतलब ठंडा, हॉट मतलब गर्म। सो हॉट को मार्क किया, वार्म को मार्क किया, अग्रेसिव को मार्क किया, ये क्या बनेंगे भाई? ये एंटोनिम बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 38। 38 की बात कर रहे हैं भाई। 38 क्या कह रहा है? 38 कह रहा है फ्रीवोलस। क्या होना भाई? फ्रीवोलस होना। फ्रीवोलस मतलब क्या? हैविंग नो इंपॉर्टेंस। फ्रीवोलस की मीनिंग क्या होगी भाई? हैविंग नो इंपॉर्टेंस, जिसकी कोई भी इंपॉर्टेंस ना हो, हैविंग नो इंपॉर्टेंस, ये मार्क करोगे इंपॉर्टेंस, ठीक है। एक तो ये वर्ड हो गया। दूसरा क्या? केयरलेसनेस भी होता है भाई, केयरलेसनेस, है ना, कि बिल्कुल केयरलेसनेस, है ना, बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हो, केयरलेसनेस, ठीक है, ठीक है। सो फ्रीवोलस क्या हो गया भाई? गैग बोला। अच्छा, इसमें से अगर मैं बोलूं सबसे इजी वाला वर्ड उठाओ, तो आप क्या उठाओगे भाई? ट्राइवियल। ट्राइवियल मतलब क्या हो गया भाई? कॉमन। ट्राइवियल की मीनिंग क्या होगी भाई? कॉमन, है ना। सो यहां से आप फ्रीवोलस को कॉमन भी उठा लोगे, गीडी भी उठाओगे, फ्रोथी भी लिख सकते हो, सीली, गागा और स्कैटर ब्रेन। स्कैटर ब्रेन का मतलब होता है जिसका दिमाग बटाओ, मतलब क्या? स्टूपिड। जिसका दिमाग बटाओ मतलब क्या? स्टूपिड। तो ट्राइवियल, फोर्दी और फ्रोदी, गीडी, सीली, गागा, राइट, दीज वुड बी व्हाट? दीज वुड बी द सिनोनिम फॉर फ्रीवोलस। और फ्रीवोलस देख रहे हो भाई, बिल्कुल चिलैक्स होके बैठी है कन्या, चिलैक्स होके कि लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल चिलैक्स होके, राइट। तो इस चिलैक्स पने को आप देख पा रहे होगे आसानी से। तो ये हो गया भाई फ्रिवोलस, राइट। एंटोनिम की बात करें जिसके अंदर सीरियसनेस हो, मैंने बोला क्या? केयरलेसनेस को भी मार्क करोगे फ्रीवोलस, केयरलेसनेस को भी क्या करोगे भाई? फ्रीवोलस मार्क करोगे। ट्राइवियल दे रखा है कि भाई कॉमन। बनाल भी एक वर्ड होता है इसके लिए, बनाल को भी उठा के बिठा सकते हो यहाँ पे, है ना। इंसिपिड भी हो सकता है, राइट। सो ये वर्ड है भाई किसके लिए? फ्रीवोलस के लिए। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं, एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? इसके लिए अगर एंटोनिम की बात करोगे तो भाई केयरफुलनेस की बात करेंगे, है ना, या फिर ग्रेव या फिर सीरियस जैसे वर्ड का यूज करेंगे। सेंसिबल, सोलेम और ग्रेव, हमने क्या करा भाई? ग्रेव, सेंसिबल और सोलेम को यूज करा है। ध्यान से देखेंगे भाई सारे वर्ड्स को, राइट डाउन करते हुए चलेंगे। राइट डाउन करना बहुत ही जरूरी है जी। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर, ओके, यू कैन सी कि हमने हमने क्या करा भाई? ध्यान से देखो जरा, ठीक है, ये था, हाँ, चलो। हमने अभी फिनिश करा है किसको भाई? एफ लेटर को। हमने क्या करा भाई? एफ लेटर को फिनिश कर दिया, कोई इशू नहीं हुई है इसमें, ठीक है, सारी बातें हमें समझ में आ गई जी। अब बात करेंगे जी लेटर से बेगिन होने वाले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में, जो जी लेटर से बेगिन होंगे जी। सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं जी, आ जाए जरा। क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर, गाउडी। गाउडी मीन्स व्हाट? गाउडी मतलब बहुत ही ज्यादा क्या? भड़कीला। गाउडी क्या होता है भाई? बहुत ही ज्यादा। फ्लैम्बोयंट करा था, फ्लैम्बोयंट, ठीक है, फ्लैम्बोयंट इसका सिनोनिम मान लो। फ्लैम्बोयंट क्या मान लोगे इसका? सिनोनिम, चमकीला, भड़कीला, ठीक है। गाउडी देख रहे हो भाई, काफी कितना भड़कीला है ये, जो भी बर्ड है या फिश है, फिश ही दिख रही है मुझे तो, ठीक है, फिश ही है। पीछे का तो कुछ ऐसा बन रखा है फिश है, आगे से कुछ और समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। लेकिन ये जो माउथ का स्ट्रक्चर है ये फिश बता रहा जी। चलो क्या फर्क पड़ना जी, वो हमारे पेपर में नहीं आना है, हमें यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। तो गाउडी, गाउडी क्या होता है? फ्लैशी, ग्लेयरिंग, चमकीला, गैरिस, टाउड्राई, टिंसेल और प्रिटेंशियस। सो प्रिटेंशियस नहीं भी मार्क करते हो तो आपके सामने 3-4 वर्ड तो वैसे ही आ गए, फ्लैशी, ग्लेयरिंग, गैरिस, टाउड्राई और टिंसेल। दीज आर व्हाट? दीज आर सिनोनिम्स फॉर, सिनोनिम हो गए भाई किसके लिए? गाउडी के लिए। गाउडी के लिए क्या बन रहा है भाई? ये सिनोनिम बन रहा है, राइट। गाउडी के लिए ये क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम बन जाएंगे। नाउ एंटोनिम्स की बात करें, गाउडी क्या हो गया भाई? भड़कीला हो गया। एंटोनिम क्या होगा भाई उसके लिए? बिल्कुल शांत। शांत मतलब क्या? मॉडेस्ट। मॉडेस्ट, सिंपल और डल।
मॉडेस्ट, सिंपल और डल क्या बनेंगे? एंटोनिम बन जाएंगे। मॉडेस्ट, सिंपल एंड डल क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम बनेंगे। बात करेंगे 40 नंबर के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? जीनियल। जीनियल की मीनिंग क्या है भाई? जीनियल होना। जीनियल होना क्या कहलाता है? जीनियल होना क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है क्या? जीनियल मतलब होता है क्या? फ्रेंडली। ठीक है, जीनियल क्या हो गया भाई? फ्रेंडली हो गया। जीनियल क्या हो गया? फ्रेंडली हो गया, राइट। जीनियल, फ्रेंडली। अफेबल, अफेबल है ना, क्या बोलेंगे? अफेबल बोलेंगे, एमिएबल बोलेंगे, एग्रीएबल बोलेंगे, कॉर्डियल बोलेंगे, कंजीनियल बोल रहे हैं, प्लीजेंट बोल रहे हैं, राइट। अफेबल बोल रहे हैं, एमिएबल बोल रहे हैं, एग्रीएबल बोल रहे हैं, कॉर्डियल बोल रहे हैं, कंजीनियल बोल रहे हैं, प्लीजेंट बोल रहे हैं, सोसिएबल बोल सकते हो, एक वर्ड है सोसिएबल, ये भी इसमें आप शामिल कर सकते हो। सो ये क्या हो रहा है भाई? ये जीनियल के लिए क्या बन रहा है भाई? सिनोनिम बन रहा है। मतलब क्या? जीनियल, कंजीनियल, ये सब क्या कहलाता है? एक्सट्रोवर्ट भी आप यहाँ पे बिठा सकते हो कहीं पे, एक्सट्रोवर्ट को भी बैठा लो, वो भी आपके लिए क्या काम करेगा भाई? एक्सट्रोवर्ट भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा। ठीक है, जीनियल, एफेबल, एमिएबल, एग्रीएबल, कॉर्डियल, कंजीनियल, प्लीजेंट, फ्रेंडली, सोसिएबल, एक्सट्रोवर्ट क्या बनेंगे भाई? ये इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं जीनियल के लिए। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो जो फ्रेंडली नेचर ना शो करे, सो हॉस्टिलिटी, अलूफ, क्रैंकी, इरिटेबल और एनमिटी, ये सारे वर्ड क्या होंगे भाई? एनमिटी को अगर मार्क करते हो, एनमिटी को, ठीक है ना, तो ये सारे वर्ड क्या बनेंगे? एनमिटी, ये सारे वर्ड क्या बन जाएंगे? एंटोनिम बन जाएंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है घास्टली। घास्टली क्या होता है भाई? बिल्कुल टिमिड, डरा देने वाला, है ना, टिमिड टाइप का। घास्टली बिल्कुल हॉरेंडस कह सकते हो, एक वर्ड होता है हॉरेंडस। सो उसको बोलते हैं क्या? देख रहे हो ये जो मंजर है काफी डरा देने वाला है, घासली सा मंजर है, ठीक है। तो घासली की मीनिंग क्या होगी भाई? हॉरिबल। एक वर्ड निकल के आया क्या? हॉरिबल, हॉरीड। वन टर्म इज व्हाट? हॉरीड। एपआलिंग, एपालिंग, राइट। डायर, स्कैरी, फ्राइटफुल, these would be what synonym for what? घास्टली। घास्टली के लिए क्या बनेंगे भाई? घास्टली के लिए ये सिनोनिम बन रहे हैं हॉरिबल, हॉरिड, एपआलिंग, डायर, स्कैरी, फ्राइटफुल। मतलब क्या? सबका मतलब क्या है भाई? सबका मतलब है डरा देने वाला, जो मंजर हो खतरनाक हो, काफी मतलब बिल्कुल भयानक सा मंजर हो, हॉरेंडस हो, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या? घासली। अब एंटोनिम्स क्या होगा भाई? जो काफी प्लीजेंट हो, वंडरफुल हो, डिलाइटफुल हो, दीज वुड बी द एंटोनिम्स फॉर घासली। घासली के लिए क्या बन जाएंगे भाई? ये एंटोनिम का काम करेंगे। अगला वर्ड है क्या? ग्लेरिंग। अगला वर्ड क्या बनना भाई? ग्लेरिंग। ग्लेरिंग क्या होता है भाई? क्लियर। क्या होता है भाई? क्लियर। ग्लेरिंग क्या होता है भाई? क्लियर, ठीक है। फ्लैग्रेंट दिख रहा है, ग्रॉस दिख रहा है, फ्लैशी दिख रहा है, ठीक है, ग्लेरिंग होगा, ठीक है। ग्लेरिंग एक एडजेक्टिव है, वेरी नोटिसेबल स्पेशली फॉर बीइंग इनकरेक्ट और बैड, है ना। ग्लेरिंग वेरी नोटिसेबल स्पेशली फॉर बीइंग इनकरेक्ट और बैड, कोई भी चीज गलत हो तो वो बिल्कुल ऑब्वियसली, ऑब्वियस तरीके से, क्लियरली तरीके से दिख रही है। रैंक हो गई, स्ट्राइकिंग हो गई, इग्रेजियस, फ्लैग्रेंट, कॉन्स्पाइक्यूअस, ग्रॉस, ऑब्वियस और पेटेंट। दीज वुड बी व्हाट? दीज वुड बी सिनोनिम फॉर व्हाट? ग्लेरिंग। ग्लेरिंग के लिए क्या बनेंगे? बस सिनोनिम बनेंगे। और देखो अननोटिसेबल लिख रहा है, इनकंसिडरेबल लिख रहा है, इनसिग्निफिकेंट, स्लाइट, स्मॉल, ट्राइवियल और ट्रिफलिंग। सो ये एंटोनिम बनेंगे। मतलब आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे हो। क्या नहीं करो भाई? कंसीडर नहीं करो, आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, राइट। तो वो ग्लेरिंग के लिए क्या बनेगा भाई? एंटोनिम का काम करेगा। सो आप यहां से भी वर्ड उठा के रख सकते हो और यहां से भी वर्ड उठा के रख सकते हो जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, ग्लटनस। अगला जो वर्ड है भाई ग्लटनस को मार्क करेंगे, ठीक है। ग्लटनस, ग्लटनस, ग्लट मतलब आपका पेट, ग्लटनस मतलब बहुत ही ज्यादा खाने वाला। लोभी लिख रखा है, लेकिन ग्लटनस की मीनिंग क्या होती है? बहुत ज्यादा खाने वाला, राइट। ग्रेडी, किस सेंस में ग्रेडी भाई? खाने के सेंस में। हॉगीज, है ना, हॉगीज नहीं बोलेंगे जी, हॉगीज, ठीक है। पिगीज, रेवेन्यूअस, ये पेपर में दिख रहा है, ये दो तो कम दिखे हैं भाई, दिखे ही नहीं है, आई थिंक ये दोनों दिखे भी नहीं है। रेवेन्यूअस आपको दिखा है, वोरासियस दिखा है भाई, वोरासियस दिखा है, रेपेसियस दिखा है। दीज आर व्हाट? दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड। रेपेसियस मार्क करो, रेवेन्यूअस मार्क करो, वोरासियस मार्क करो। खाने के सेंस में जो बहुत ही ज्यादा क्या करता हो भाई? खाता पीता हो, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं ग्लटनस। क्या बोलेंगे भाई? ग्लटनस बोलेंगे। नाउ विल ओके, एंटोनिम्स की बात करें, मतलब क्या? सेटिस्फाइड, फुल, क्वेंच्ड, मतलब क्या? बिल्कुल तृप्त। क्वेंच्ड, सेटिस्फाइड, फुल की मीनिंग क्या होगी भाई? तृप्त के सेंस में आप रखोगे, ये तृप्त के सेंस में आप ये मीनिंग यूज कर रहे हो। एंटोनिम्स डन है, एंटोनिम्स डन है भाई।
नाउ विल डिस्कस क्या, क्वेश्चन नंबर 44, 44 को डिस्कस करेंगे। 44 को डिस्कस करना है आपने। ग्रैंडुअर, ग्रैंडुअर मतलब क्या, स्प्लेंडर। अब आप बोलोगे सर हीरो का स्प्लेंडर, नहीं लल्ला, है ना। वैभवशाली, क्या बोलते हैं भाई, वैभवशाली। क्या देखो ये घर देख रहे हो भाई, घर नहीं भाई होटल है बेसिकली। वैभवशाली एक वर्ड होता है हिंदी में, वैभवशाली बोलते हैं स्प्लेंडर को, ठीक है। ग्रैंडीड भी बोलते हैं, ग्रैंडवर, ग्रैंडीड, ठीक है। ग्रैंडवर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ग्लोरी, मजेस्टी, स्प्लेंडर, एम्पलीट्यूड, इमेंसिटी और ब्रिलियंस, है ना। सो ये क्या बन रहा है भाई, ये ग्रैंडवर के लिए सिनोनिम बन रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें भाई, एंटोनिम्स मतलब क्या, सिंप्लिसिटी, अनइम्पोर्टेंस, इनसिग्निफिकेंस, जिसकी कोई महत्व क्या हो ना हो भाई, महत्व ही ना हो जिसकी, जिसका, है ना, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम एंटोनिम ऑफ ग्रैंडोर। डन है। नाउ विल डिस्कस व्हाट, ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई करना भाई, क्या करना भाई, ग्रेटिफाई करना। ग्रेटिफाई की मीनिंग क्या होगी, ग्रेटिफाई देख लो, ये इंडिया गेट पे लोग पिक्चर लेते हैं और उससे अपने आप को संतुष्ट करते हैं। हमने कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जो लोग दिल्ली आते हैं और इंडिया गेट नहीं जा पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और वो पिक्चर वगैरह नहीं क्लिक कर पाते हैं, तो उनको लगता है भाई दिल्ली गए थे और हमने मतलब वो संतुष्टि नहीं मिली है क्योंकि अपन इंडिया गेट नहीं गए, राइट। तो वही वाले सेंस में बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो ग्रेटिफाई की मीनिंग क्या हो गई भाई, ग्रेटिफाई की मीनिंग हो गई इंचैंट, ग्लैडन, प्लीज, अपीज, कंटेंट। एक वर्ड है कंटेंट जो काफी पॉपुलर है एग्जामिनर के लिए, ठीक है। और प्लीज, दीज वुड बी व्हाट, सिनोनिम्स। इसको बोलेंगे भाई सिनोनिम्स, ये सारे के सारे क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स में 3-4 चीजें मार्क करेंगे, फ्रस्ट्रेट मार्क करेंगे, ऑफेंड मार्क करेंगे, एनॉय मार्क करेंगे, इरिटेट मार्क करेंगे, इर्क मार्क करेंगे। ये सारे के सारे क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे, किसके लिए भाई, ग्रेटिफाई के लिए। अगला वर्ड है 46, ग्रेव नंबर, है ना। 46 नंबर ग्रेव, है ना। ग्रेव की मीनिंग क्या होती है भाई, ग्रेव मतलब होता है सीरियस, ग्रेव मतलब क्या होता है भाई, सीरियस, ठीक है, सीरियस। देखो भाई ये कितना हीनियस, अपने ही पापा के ऊपर बैठ के पापा को मार रहा है, कैसे मार रहा है, ये सीजर है भाई, सीजर से मार रहा है, देख रहे हो भाई क्या खतरनाक लोग हैं भाई, है ना। चलो जी, ग्रेव मतलब क्या हो गया, सीरियस। अर्नेस्ट बोलोगे, अर्नेस्ट मतलब भी क्या होता है भाई, सीरियस ही होता है, ठीक है। सीवियर क्या होता है, सीरियस होता है। सीरियस क्या होता है, सीरियस होता है, ये आपको पता ही है। वेटी भी सीरियस, ओमिनस भी सीरियस, प्रोटेंसियस, प्रोटेंटस भी क्या होता है भाई, प्रोटेंटस भी सीरियस ही होता है। पोर्टेंटस, पोर्टेंटस क्या होता है भाई, पोर्टेंटस सीरियस ही होता है, राइट। सो ग्रेव की मीनिंग हमें क्लियर हो गई। एंटोनिम्स की बात करें अगर एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, फ्रीवोलस होगा, रेडिकुलस होगा, फनी होगा। ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे एंटोनिम्स, किसके लिए, ग्रेव के लिए। नाउ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। 47 कह रहा है ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस क्या होता है भाई, ग्रिगेरियस होता है सर फ्रेंडली, जो फ्रेंडली होते हैं उनको ग्रिगेरियस बोलते हैं। तो सोशल, आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्ट, अफेबल, कॉर्डियल, कन्वाइवल, या फिर कन्वीवियल भी बोल सकते हो, कन्वाइवल भी बोलोगे, ठीक है। जीनियल बोलोगे, जीनियल, कंजीनियल भी बोलते हो, कंजीनियल। सो ये क्या हो गया भाई, ये हो गए आपके सिनोनिम, ये बन गया सिनोनिम किसके लिए, ग्रिगेरियस के लिए, ग्रिगेरियस के लिए सिनोनिम बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें अगर, तो एंटोनिम्स मतलब क्या, इंट्रोवर्ट होना, अनफ्रेंडली होना, इनहॉस्पिटेबल होना। ये क्या बने भाई, ये एंटोनिम बने किसके लिए, ग्रिगेरियस के लिए। डन। अगला वर्ड है ग्रीम। ग्रीम की मीनिंग क्या होगी भाई, क्रूएल। क्रूएल के सेंस में आप ग्रीम को रखोगे, क्रूएल के सेंस में क्या करोगे भाई, ग्रीम को रखोगे। सिनोनिम्स की बात करें, अस्टियर, अस्टियर, ब्लीक, एडामांट, रिलेंटलेस, स्टबबर्न और अनयील्डिंग, ठीक है ना। ग्रीम क्या, ग्रीम, अस्टियर, ब्लीक, एडामांट, रिलेंटलेस, स्टबबर्न, अनयील्डिंग। ग्रीम मतलब क्या होता है भाई, जो बिल्कुल हठी हो, हठी मतलब क्या होता है, जिद्दी, है ना, जिसके अंदर जिद हो कि नहीं यही तो यही, है ना, और डंडा पड़ रहा है, देख लो भाई, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या होगा, जॉयफुल, सनी, ब्राइट, ये क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। 49 मतलब होता है ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब होता है क्या करना भाई, मटर करना, MUTTER, मटर। मटर क्या होता है, मरमर करना, विस्पर करना, है ना। कंप्लेन करने के सेंस में ज्यादा यूज होता है क्या, ग्रम्बल। ग्रम्बल किसके सेंस में यूज होता है, कंप्लेन करने के सेंस में ज्यादा यूज होता है। तो आपने कंप्लेन करा, ग्रोल करा, मटर करा, मरमर करा, ग्रंट करा, दीज वुड बी द सिनोनिम फॉर व्हाट, ग्रम्बल। ग्रम्बल के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात पूछोगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट। एंटोनिम क्या बोला, बना कॉम्प्लीमेंट बना, प्रेज बना, और क्या अप्रिसिएट बना। ये क्या बने भाई, एंटोनिम बने किसके लिए, ग्रम्बल के लिए, राइट।
अब अगला है जो हमारा वो लास्ट वर्ड है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो है क्या? गलीबल। गलीबल क्या होता है कि कोई इंसान गलीबल है, इसका मतलब वो इंसान इतना सीधा है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है, आसानी से भरोसा किया जा सकता है और उसको आसानी से बेवकूफ भी बनाया जा सकता है। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? गलीबल बोलते हैं, राइट। आप देख रहे हो इस रैट को फंसाया जा रहा है। ये रैट क्या है? गलीबल कर रहा है ना, गलीबल है, बहुत ही सीधा साधा है। स्टोर क्लियरेंस, फ्री चीज इनसाइड, इसको पढ़ने में आ रहा कि ये सब चीज है, फ्री चीज है। और इधर देख रहे हो भाई, ये ट्रैप देख रहे हो, है ना, बेट बोलते हैं इसको, ट्रैप देख रहे हो ना, टुडे ओनली, आज के लिए ये ऑफर है, ये भी है भाई, आज के लिए ऑफर है, ठीक है। सो ये चीजें आपके साथ भी होती हैं। बेसिकली आप रैट की जगह पे खुद को आप इमेजिन करो कि जैसे ये आता है कि सिर्फ आज के लिए ये ऑफर है ना, ये वैसा फलाना टिमकाना, 70% का डिस्काउंट, 80% का हैवी डिस्काउंट, राइट। तो क्रेजुलस हुआ, नेव हुआ, एक्सप्लॉइटेबल हुआ, ससेप्टिबल हुआ और सिंपलटन क्या गलीबल के लिए बनेंगे? क्या सिनोनिम का काम करेंगे। और एंटोनिम पे आओगे तो मतलब क्या? जो परसेप्टिव होता है, डिसर्निंग होता है और एस्चुएट होता है। डिसेटफुल भी बोल सकते हो यहाँ पे, कनिंग भी बोल सकते हो, क्लेवर भी बोल सकते हो, गलीबल के एंटोनिम के रूप में, है ना। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चंस, 50 बेहतरीन सिनोनिम से क्वेश्चंस।